हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम, सब कुछ ठीक ठाक। तो 10th क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना, जिसको कई लोगों ने हवा बना रखा है। कई लोग बोलते हैं सर भूल जाते हैं हम लोग। कुछ भी भाई भूलने वाला नहीं, सब कुछ याद रखने वाला है और बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरियों के थ्रू, बहुत सिंपल तरीके से। अगर तुम बोलोगे तो मैं कहता हूं ये सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, सबसे सिंपलेस्ट। तो आगे वाले टफ है क्या? नहीं भाई, आगे वाले और सिंपल है, बस एक्सप्लेनेशन टाइम थोड़ा बढ़ता चला जाता है। ये कम समय में अच्छा सब कुछ जो पास्ट ईयर्स में पूछा जा चुका है वो भी, जो क्वेश्चन जनरली तुमसे पूछे जाते हैं वो भी, एक्टिविटीज को भी बढ़िया पिक्चर्स की फॉर्म में, कौन सा कलर किस तरह से जो है सब कुछ सीख सकते हो। अभी सब कुछ खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बने रहना बस साथ में, और अपना जोश थोड़ा हाई रखना। कोशिश करो एक कमरे का कोना पकड़ लो जहां पे जाके तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बोलो प्लीज थोड़ी देर दिए। आर्यन सर ने बोला है कुछ देर दे दो, उसके बाद अपन साल पूरी स्मूथ चले, क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारा बेसिक है। फर्स्ट चैप्टर अगर मजबूत है तो आगे की कहानी मजबूत रहने वाली है। हम टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं अपना हमारा जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। बेटा तुम लोग आज तक बहुत कुछ पढ़ते आए कि हमारे दो तरह के रिएक्शन देखे थे तुमने, एक केमिकल रिएक्शन, दूसरा बेटा तुमने देखा था फिजिकल रिएक्शन, है ना। ये दो तरह के रिएक्शन तो भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम कोई कांड कर दे, हम खेलने गए बाहर, खेलने गिर पड़े तब क्या हुआ? चोट लग गई पैर में, ठीक है। अब घर पे आकर मम्मी पापा को बताने से पहले मेरे चोट लग गई, जो मन के अंदर उथल पुथल चल रही है, जो दिख नहीं रही बट हो रही है, उसको समझ लो केमिकल रिएक्शन। क्या समझ लो? केमिकल रिएक्शन, जो अंदर ही अंदर चल रही, दिखती है ये, और जो तुम्हारी बॉडी पे पड़ा है ना, चोट लगी है, वो फिजिकल रिएक्शन, जो फिजिकली अफेक्ट कर रहा है, जो फिजिकली देखी जा सकती है। कई केमिकल रिएक्शंस भी ऐसे होते हैं जो उथल पुथल दिखती है, जैसे कि पसीना आ रहा है, बहुत तेज पसीना आ रहा है, दिखेगा भाई, दिखेगा ना, ऑब्वियस सी बात है दिखेगा। तो केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो दिखते हैं, बट फिजिकल रिएक्शन जो बाहर वाले होते हैं, फिजिकली होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड, पूरे सराउंडिंग्स को मेजर कर रहे होते हैं ना। दो तरह के रिएक्शन जो तुमने बचपन से पढ़े हैं ना। केला रखा हमने, काट दिया हमने, काटने के बाद अगर उसको वापस जोड़ सकते हो तो फिजिकल रिएक्शन, अगर नहीं कर सकते तो केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। अब देखो इंट्रोडक्शन में, केमिकल रिएक्शन कैसी प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो, बाहर से कोई कांड हो जाए, बाहर से कोई चीज आके मिल जाए और वो क्या करे, कोई नई चीज बना दे। वो क्या करे? नई चीज बना दे। जैसे क्या हुआ, बाहर गए, गिर पड़े, चोट लग गई। अब चोट लगने से क्या हुआ, जो बाहर चोट लगी और हम गिरे, इन दोनों को चीजों से मिलने से क्या हुआ, मन में उथल पुथल शुरू हुई, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट। जो हमारी फाइनलाइज चीज शुरू हुई वो क्या था? प्रोडक्ट था। तो मतलब एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो बेटे, बाहर कोई कांड हो जाए, या फिर बोले दो रिएक्टेंट्स, दो चीजें जो है मिले, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, मिले और एक फाइनलाइज चीज तैयार कर दे, जो कि वापस रिवर्सिबल भी ना हो, वापस उसी फॉर्म में ना जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो पंगे नहीं लेने, ठीक है, बस करवा दी, ताकि ये ना रहे कि हमारा सर वीक पोर्शन रहेगा, हमें तो रिएक्शन की वही नहीं पता, इक्वेशन ही नहीं पता, हमको डेफिनेशन ही नहीं पता। अरे भाई सब पता रहेगा, ठीक है, सुनते जाना है, बट दिमाग में भी चीज रहनी चाहिए। कोई पूछे हाँ मुझे पता है, तो कैसे पढ़ रहा है, तुझे नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता लग गया ना बेटे। जब दोस्त पूछेगा तो समझ लेना कि उसको पता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछी जाती कभी भी, क्योंकि 7th 8th में पूछते थे। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट इकट्ठे हो, बाहर से चीजें इकट्ठी हो, और वो क्या बना दे बेटा, एक प्रोडक्ट बना दे, या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे। जैसे कि CH4 और 2 ऑक्सीजन मिल गए, क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बवाल है ना ये? कुछ बवाल नहीं है बेटे, ये बहुत सिंपल है, अभी बहुत जल्दी ही इसको सीखने वाले अच्छे से। ये तुम्हें पता है, मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है, बने रहोगे, तो विद इन नेक्स्ट 15 डेज इसको बहुत डिटेल में सुनने वाले। देन व्हाट अबाउट दिस टाइम? अभी का क्या है, अभी सुनो ध्यान से बेटे, ये पूरा 4th चैप्टर में है, लेकिन तुम्हें क्या अभी याद रखना है,
एक इस तरह का कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड है जिसका नाम है CH4। क्या नाम है इसका? CH4। अब इस CH4 का एक्चुअली तुम्हें नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, अगर याद रहता तो बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। सर हम तो किसी से मिलते हैं उसका पहली बार नाम भूल जाते हैं, मीथेन कैसे याद रहेगा? याद रहेगा तुम्हें मीथेन। मीथेन एक बहुत बेसिक प्रोडक्ट है जो जलाने में काम लेते हैं हम लोग। बहुत सारी गैसेस निकलती है, गोबर वगैरह जो गैसेस निकल रही है ना, वो सब मीथेन है। ऐसी गैसेस जो मीथेन जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम क्या करते हैं? बर्निंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं? बर्निंग में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, तो CH4 जिसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है बेटा। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। ऐसा क्या है? रिएक्टेंट मिलता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब ये पीछे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। किसके साथ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा क्या बना देता है? वो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर के पीछे बेटा कितना लगा था? सॉरी, वाटर के पीछे बेटा कितने लगे हुए हैं? नंबर 2 लगे हुए हैं। 2 लगे हुए ना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ इसका? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है? नॉट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें रटनी नहीं है, बट हमें याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है कि सर मीथेन जब हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी? वो सर ऑक्सीजन जब लेते हैं हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी सर क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी और उसके साथ साथ कुछ पानी छोड़ देगी। उसके साथ साथ कुछ पानी छोड़ देगी। जो इधर था, जो मिली थी चीजें, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो बाद में बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन के टाइम में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन के टाइम में हमेशा एक केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई है ना, सिंपल सी बात है कि केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब इसका इशारा बेटा इस तरफ है कि वो रिवर्सिबल नहीं होगा। और इसके बाद क्या है बेटे कि जो चीजें हमारे रिएक्शन के अंडर में जाती, जो हमारी चीजें रिएक्शन के अंडर में जाती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। याद रखना, उनको क्या बोलते हैं बेटे? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो फाइनलाइज चीजें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। व्हाट्स नेक्स्ट? अब देखो बेटे, एक्टिविटी है कुछ हमारी। वो एक्टिविटी किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? तुम्हारा बिल्कुल इनिशियल में देखते हो, सेकंड पेज पे पहली एक्टिविटी है तुम्हारी, सॉरी फर्स्ट पेज पे पहली एक्टिविटी है ये तुम्हारी। फर्स्ट पेज नीचे की साइड देखोगे एनसीईआरटी बुक्स में बहुत वैल्यूएबल चीज है। वैसे तो इस पे क्वेश्चन आता है, बता दूं, हर साल ही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लगभग ऑलमोस्ट एवरी ईयर। 10 साल का अगर पेपर उठाओगे तो 8 सालों में मिलता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुमने पहले ही बता रहा हूं बेटे ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना इसमें होता क्या है। मान लो हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन हो। क्या हो? मैग्नीशियम रिबन हो। रिबन कैसी होगी? जैसे ना, एक सेकंड, सिंपल सा पेपर है, सिंपल सा पेपर है और उस पेपर को क्या किया हम लोगों ने? मान लिया मैग्नीशियम रिबन। क्या मान लिया? मैग्नीशियम रिबन मान लिया। और उसको हमने क्या कर रहे हैं बेटा कि जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। अब जलाएंगे कैसे? मैंने बाहर से लाइटर लेके इसको जलाया। जब जलाया तो इसके अंदर से फ्लेम निकला। और वो फ्लेम क्या करेगा? फ्लेम मतलब आग निकली इसके अंदर से। और वो फ्लेम जब निकला तो जब इसका पाउडर जो है जल जल के जब ये नीचे गिरने लग गया, जलेगा ना, राख गिरेगी ना, जब वो राख नीचे गिरने लगी तो उसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब ऐसा सर क्या बवाल हो गया? ऐसा बवाल बेटे एक चीज हो गई कि जब ये जल रहा था, जब ये जल रहा था तब इसने जलते पे क्या किया? बाहर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। सॉरी, बाहर की ऑक्सीजन के साथ बेटे रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने पे ये पूरी चीज है, रिएक्ट करने पे उसने क्या कर दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या कर दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम ने जलाया और उसका पाउडर नीचे गिरा। जलते समय हमेशा याद रखना, कोई चीज जल रही है बेटा तो वहां पे ऑक्सीजन होगी, वहां पे ऑक्सीजन होगी।
और इट इज द सिंगल कॉज कि तुम्हें ऑक्सीजन यहां भी देखने को मिली थी। मैंने बोला मीथेन जलेगा तो वहां पे भी ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था तुम्हें। वही सेम चीज यहां पे बेटे, जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जला, जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जला तो वहां पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और वहां पे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जब ये गिरता है तो व्हाइट पाउडर बनाता है। क्या करता है, एक व्हाइट पाउडर बना देता है। ये तुम्हें याद रखना है। When magnesium ribbon burns in the presence of air, दिमाग में रखने वाली चीज है, एयर में ही जलेगी और जब एयर में जलेगी बेटा तो क्या बनाएगा, वो व्हाइट पाउडर बनाएगा जिसको अपन नाम दे देंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये वॉच ग्लास क्या है बेटा, कोई भी डोगा, कोई भी ढक्कन, ठीक है, कोई भी कटोरा जिसमें हम लोग उसको रख रहे हैं, जिसमें उसको पटक रहे हैं, ठीक है, जो हमने जला के जो अपना प्रोडक्ट बनाया वो जहां पे जा रहा है उसको हमने वॉच ग्लास खोल दिया, क्या उस पर देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेटे बर्नर जिससे हम जला रहे हैं। अपन तो देसी आदमी तीली से पकड़ के जला दिया है ना। और ये क्या है, टंग है, इन्होंने हाथ से नहीं पकड़ा भाई, इन्होंने एक प्रॉपर टंग से पकड़ा क्योंकि लेबोरेटरीज में काम हो रहे हैं। टेंशन मतलब मैं बहुत जल्द तुम्हें दिखाने वाला हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो के 10 दिन बाद तक आ जाएगी। तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें दिख रहा है कि इसको हो चुके हैं 10 दिन से पुराने, तो इसकी वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें पड़ी मिल जाएगी। बहुत कोशिश से लगा हूं कि हमारे बच्चों को सब कुछ देखने को मिले। हालांकि अभी भी इमेजिन कर रहे होगे, कई बच्चे ऐसे नहीं इमेजिन करके चीजें पूरा क्लियर करने लग रहे हैं। मैं भी कोशिश यही कर रहा हूं कि तुम्हें इमेजिन हो जाए। तो याद रखना, हाथ में मैग्नीशियम रिबन नहीं, इनके पास किसमें, टंग में है, और इन्होंने क्या कर दिया, टोंग में है, और उसको क्या कर दिया, पकड़ के जला दिया। टोंग में, टंग में नहीं, टोंग में है, जला दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट पाउडर बनता है वो पूछते हैं तुमसे कई बार। एक्स एलिमेंट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर्म्स ऑक्साइड, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेंट मटेरियल, ऐसे करके पूछते हैं तुमसे। तो याद रखना, मैग्नीशियम जो है वो जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट्स कलर इज व्हाइट। कलर कौन सा होता है बेटे, व्हाइट होता है, याद रखना है तुम्हें। दूसरा रिएक्शन देखो, उसमें हमने क्या किया था, जलाया था और जलाने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो गई थी। वो पहले एक रिबन में था, फिर पाउडर फॉर्म में हो गया था। इसमें देखना हमारा दूसरी चीज है, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट लेते हैं, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 उसका फॉर्मूला होता है। हमने अगर वो ले लिया और उसको हमने क्या कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला दिया। सर ये नाम कहां से आ रहे हैं बेटे, ये नाम तुम्हें अभी नहीं याद करने हैं, बट ये चैप्टर के लास्ट तक तुम्हें याद हो जाएंगे। ये मैंने इस तरह से कुछ लिखा है बेटे, लेड को Pb बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड को Pb बोलते हैं, और नाइट्रेट का NO3, नाइट्रेट के लिए क्या लगाते हैं, NO3 लगाते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया लेड नाइट्रेट पड़ा है और नीचे पोटेशियम आयोडाइड, क्या पड़ा, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम के लिए K लगा दिया और आयोडाइड के लिए I लगा दिया, ठीक है। आयोडाइड का वैलेंसी तो मैं कुछ नहीं याद करना, वैसे मैं तुम्हें बता दूं 1 वैलेंसी होती है, पोटेशियम की भी 1, तो वो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद उनका काम हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया बेटे, पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दिया किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, और जब मिक्स करते हैं दोनों के दोनों व्हाइट है, बड़े उसमें बीकर में हमने मिक्स किया। कुछ ही समय बाद एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या है, एक्टिविटी 1.2 है बेटे तुम्हारी। प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट बेटे कोई भी पाउडरी फॉर्म, जो चीजें फॉर्म होती हैं पाउडरी फॉर्म में, कोई भी चीजें अगर बन रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वो किस चीज का बना, लेड आयोडाइड का बना। किस चीज का बना, लेड आयोडाइड का बना। और वो कहां पे रिप्रेजेंट हुआ, एट द बॉटम ऑफ द बीकर, एट द बॉटम ऑफ द बीकर। बीकर के बिल्कुल नीचे की तरफ हमने देखा तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, पहले उठते हुए दिखा, बाद में वो कन्वर्ट हो गया। मिक्स करोगे पहले दोनों व्हाइट होंगे, फिर धीरे धीरे व्हाइट नहीं सॉरी कलरलेस, देन इट टर्न्स इनटू येलो कलर, इट टर्न्स इनटू येलो कलर। और वो येलो कलर क्या है हमारा, लेड आयोडाइड है। क्या है, लेड आयोडाइड, मतलब नई चीज बना रहा है यहाँ पे और कलर चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, हमने क्या क्या मिलाया बेटे, लेड नाइट्रेट मिलाया, क्या मिलाया, लेड नाइट्रेट मिलाया, और उसके साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड, और क्या मिलाया बेटे,
पोटेशियम आयोडाइड, ये मिलाया और हमारे पास जो प्रेसिपिटेट मिला वो किसका मिला? लेड आयोडाइड का। किसका मिला बेटे? लेड आयोडाइड का मिला। ये याद रखना और इसका कलर याद रखना, दैट इज येलो इन कलर। किस कौन से कलर में आया? येलो कलर में आया। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, जहां पे भी कलर चेंज होगा वो तुम्हें रिएक्शंस याद रखनी है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कलरलेस था, कलरलेस। गंदी हो गई राइटिंग? हाँ भाई थोड़ी गंदी होगी। ये भी कलरलेस है, ये भी कैसा है? कलरलेस है। दोनों के दोनों कलरलेस है, हमने देख लिए भाई अपनी आंखों से। और वो क्या कर दिए? येलो कलर में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? येलो कलर में कन्वर्ट हो गए। इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है? बड़ी एक चीज तुम्हें बताओ, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। कभी भी हम कोई ऐसी चीजें मिलाते हैं जो अपोजिट टाइप की हो, जो कैसी हो? अपोजिट टाइप की हो, तो उनका रिएक्शन जो होगा ना वो बहुत बिगरस होगा। बिगरस मतलब बहुत भड़कालू होगा, ठीक है? जैसे कि दो बड़े बड़े मंत्री रख दिए जाएं, एक किसी दूसरी पार्टी से, दूसरा किसी और पार्टी से, जब उनको मिक्स करते हैं, उनको आपस सामने बैठाते हैं, तो उनकी तू तड़ाक हो पड़ती है, उनकी लड़ाई हो जाती है। जैसे कि कई फैमिलीज में देखा होगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, शायद तुमने ऑब्जर्व करी हो और तुम्हें हंसी भी आएगी। जहां तक है, मम्मी और पापा अपोजिट जेंडर के हैं और घर की दो पार्टी होती है, एक पापा की एक मम्मी की। अधिकतर जिस घर में दो बच्चे होते हैं वो एक एक तरफ हो जाते हैं, एक पापा की तरफ और दूसरी मम्मी की तरफ, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो दो पार्टी है, जब भी आमने सामने बैठते तो किसी ना किसी चीज पे बहस जरूर करते हैं। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं, जब वो दो चीजें आपस में मिलती हैं तो वहां पे उनकी बहस जरूर होती है। उनका रिएक्शन जो है, एक की बात पे दूसरे का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा भड़कालू होता है। वैसा ही कुछ रिएक्शन तुम्हें यहां पे देखने वाला है, देखने को मिलने वाला है। किस तरह का बेटे? क्या करो, जिंक ग्रेन्यूल्स थोड़े से लो। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या है? जिंक के छोटे छोटे कंकड़ उठा लो। कहां से उठा लो भाई? तुम्हें नहीं उठाने हैं, लेबोरेटरीज में मिल जाते हैं। मैं कुछ समय बाद तुम्हें दिखाऊंगा भी। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐसे समझो, छोटे छोटे कंकड़ पड़े हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। किसमें डाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। दो चीजें हैं, दोनों में से किसी में भी डाल दो, बस मेक श्योर कि वो बढ़िया एसिड होना चाहिए। ऐसा नहीं नींबू में डाल दिया, ठीक है? तो हमने क्या किया? जिंक ग्रेन्यूल्स को बेटे जब भी एसिड में डाला, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से किसी चीज में डाला तो हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे हम धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं पानी में, तो थोड़ी थोड़ी भाप बनना शुरू होगी, बबल बनना शुरू हो जाएंगे। बबल देखे ना, बुलबुज्जे, बबल्स देखे ना पानी के ऊपर। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई चीज अंदर डाले तो उसमें से हवा निकलती है। जैसे हम नदी के अंदर, वो अंदर फूंक मार रहे हैं या फिर नीचे कर रहे हैं, तब क्या होता है? उसमें बबल्स निकलते हैं, पानी के ऊपर बबल्स आते हैं। उसी से पता लगता है अंदर जो है वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो वैसे ही इसमें बबल्स निकलते हैं। अब क्या ये सांस ले रहा है? भाई सांस नहीं ले रहा। बबल्स निकलने के पीछे बेटे कॉज ये है कि इसका रिएक्शन अपोजिट है। रिएक्शन कैसा? इसका अपोजिट है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनकी आपस में पट नहीं रही है। शायद नहीं, यही है, ठीक है? बबल्स जनरेट हो रहे हैं बेटे, और जब ये बबल्स जनरेट होते हैं तो उसके साथ साथ एक गैस रिलीज करता है, जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन गैस नाम है। और ये जो फ्लैश है वो क्या होता है? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है? इस चीज को याद रखना कि हमारा जो फ्लैश है वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। अभी इसका रिएक्शन फर्दर आगे चल के और मिलेगा। वैसे तो मैं एक बात बता दूं, हाइड्रोजन गैस को पहचान करने का एक तरीका भी होता है। तरीका क्या है? इसके ऊपर ना अगर मैं भी लाइटर रख देता जला के, ठीक है, या फिर एक तीली यहां पे पकड़ लेता, तो वहां से अभी पटाखे बजना शुरू हो जाते हैं, पट पट के। मैंने यहां ग्रेन्यूल्स डाले, अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से पड़ा हुआ, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला H फॉर हाइड्रो, हाइड्रोजन, और क्लोरीन के लिए Cl, क्लोरिक, ठीक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 या फिर बोले डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो पड़ा हुआ है, उस एसिड में जब मैं जिंक ग्रेन्यूल्स डालूंगा तो वहां से गैस रिलीज शुरू होना
हो जाएगी, ठीक है, होना शुरू हो जाएगी। और जब वो गैस निकलेगी तो मैं ऊपर क्या करूं, एक तीली जला के रख दूं। क्या करूं बेटे, एक तीली जला के रख दूं, तो वहां पे भाई पटाखे बजना शुरू हो जाएंगे, वहां पे पटाखे बजना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह की आवाज आएगी, इससे थोड़ी सी तेज, ठीक है, -C। अब ये समझ गए इस चीज को बढ़िया तरीके से। एसिड में सर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और हमारा प्लस जो है वो गर्म हो गया। तो इसमें तुमने क्या देखा कि थोड़ा सा हमें बबल्स देखने को मिले क्योंकि हीट रिलीज हुई, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकली, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकली, मतलब गैस रिलीज हो रही थी। तो अभी हमने जो रिएक्शंस देखे उसमें बेटा हम कुछ चीजें फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने पहली वाली चीज में देखा था कि स्टेट में चेंज हो गया। पहले हमने एक्टिविटी में क्या देखा था कि स्टेट में चेंज हो गया, है ना बच्चे। इसमें हमने यही देखा था, मैग्नीशियम रिबन किसमें पाउडर फॉर्म में चेंज हो गई थी, देखा था। तो हमने पहले में देखा कि हमारा स्टेट चेंज हो गया। दूसरे में हमने क्या देखा कि इसमें कलर में चेंज आया। किसमें चेंज आया बेटे, कलर में चेंज आया था, इसमें येलो कलर में हो गया। तीसरे में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हीट रिलीज हुई और गैस निकली, हीट रिलीज हुई और गैस निकली। हीट रिलीज होने की वजह से हमारा जो बीकर था वो गर्म हो गया। ये वाला रिएक्शन है ना, जिस रिएक्शन को कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। Zn फॉर जिंक और H2SO4 फॉर, H2SO4 किसके लिए, फॉर हाइड्रो ना नहीं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हाइड्रो नहीं लगता, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर खाली उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने तीसरे में देखा क्या कि गैस भी रिलीज हुई, दैट इज हाइड्रोजन गैस, और इसके अलावा क्या हुआ बेटे, टेम्परेचर में चेंज हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, हमारा जो प्लस था वो थोड़ा सा गर्म हो गया। क्लियर है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक जमाने में तुमसे पूछते थे केमिकल रिएक्शंस बताओ कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीज होती है, लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये बहुत बेसिक हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। हालांकि हर बच्चे को पता रहता है स्टेट में चेंज होना चाहिए, उसकी अपनी परिवर्तन कर ले, जो ये अभी पहले था वो ना रहे, ठीक है। और मतलब गंगाधर से शक्तिमान बन जाए, ऐसे समझो, गंगाधर से शक्तिमान बन जाए, वो चेंज इन स्टेट है। और कलर क्या है भाई कि वो अपना रंग रूप बदल ले, यहाँ पे गिरगिट बन जाता है। और गैसेस का रिलीज होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये मम्मी पापा वाला एग्जांपल, ठीक है। गर्मा गर्मी हो जाती है, वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है, बातचीत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो तीनों चीजें याद रखनी, एक शक्तिमान वाला भी, दूसरा हमारा बेटे गिरगिट वाला, और तीसरा हमारा भाई पापा मम्मी वाला, ठीक है। सर ये बच गया, हाँ ये बच गया। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का याद रख लेना कि जब झगड़ा होता है तो हमारी गलती है, पापा मम्मी का झगड़ा हो रहा है और हमारी हवा निकल रही है, यही होता है ना। रिलेट कर पा रहे हो, अगर रिलेट कर पा रहा है तो बड़ा मजा आ रहा होगा, रिलेट नहीं कर पा रहा है तब भी ध्यान रखना कि भाई चार चीजें, स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, गैस का रिलीज होना और उसका हीट इवोल्यूशन होना, वहां पे हीट जनरेट होना, तो वो क्या हो गया, हमारे केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। चार क्राइटेरिया बस याद रख लो, बाकी ज्यादा याद नहीं रखने। इरिवर्सिबल तुम्हें याद ही है कि सर इरिवर्सिबल होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, है ना। कुछ रिवर्सिबल होते हैं, वापस वैसे हो जाते हैं, चेंज नहीं होते, और न्यू प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है इसमें। अब देखो बेटे आगे हमारा केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात कर भी चुके थे। हमने पहले केस में देखा बेटे मैग्नीशियम जलाया था, क्या जलाया था, मैग्नीशियम रिबन जलाया था, हाथ में ये रहा, ये मैग्नीशियम रिबन जलाया था। सर ये तो पाउडर फॉर्म हो गया था, हाँ भाई पाउडर फॉर्म हो गया था। और ये जला कैसे था, ऑक्सीजन से मिलकर जला था। और क्या बनाया था उसने, व्हाइट पाउडर बनाया था, जिसका नाम क्या था बेटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जो इस तरफ है, इस तरफ मतलब बेटे ये मेरे दो हाथ, ठीक है। अब गब्बर के दोनों हाथ नहीं, गब्बर ने तो दोनों हाथ छीन लिए थे ना, मेरे बच रहे, मेरे हाथों से देखना जरा, ये वाला जो हाथ है इसको बोलते हैं राइट हैंड, ये वाला है जो है लेफ्ट हैंड। ये इतना तो समझ गए। तुम अपने को फोन देख रहे हो सामने, तो फोन के सामने ऐसे रखो, ये वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है उस तरफ क्या है बेटे, प्रोडक्ट है। जो राइट हैंड साइड है उस तरफ क्या है, प्रोडक्ट है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ क्या है, रिएक्टेंट है। तो मतलब हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे, एलएचएस में रिएक्टेंट्स है, और राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। याद रहेगा इतना, बाकी और तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं
तो उनमें प्लस साइन लगाते हैं। कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस साइन लगाते हैं। तो क्या सर अगर इधर दो हो जाए तो उधर प्लस साइन लगेगा? बिल्कुल प्लस साइन लगेगा। दो रिएक्टेंट्स पड़े हो या दो प्रोडक्ट पड़े हो तो वहां पे प्लस साइन लगता है बेटे। कौन सा साइन लगता है? प्लस साइन लगता है। और जो यहाँ पे बेटे एक एरो भी होता है, एक एरो भी होता है। ये एरो जो है वो दिखाता है कि रिएक्शन हो रहा है, इधर वाली चीजें बदलाव कर रही है इधर की चीजों में, इधर वाली चीजें बदलाव कर रही है इधर की चीजों में। जैसे कि तुमने पहला रिएक्शन देखा था, मीथेन गैस को मिलाना विद ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लस साइन था, प्लस साइन था यहाँ पे। रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन आया था, प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन आया था, और बीच में एक लाइन पड़ी थी जिसपे एरो है। वो एरो क्या कह रहा है कि ये जो रिएक्टेंट्स है वो सब बदल रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। क्या कर रहा है? बदल रहे हैं प्रोडक्ट्स में। इस तरफ को एरो है मतलब हमारा रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, नई चीजें बना रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। फॉरवर्ड मैंने एक वर्ड बोला ना, ये फॉरवर्ड याद रखना, आगे काम आने वाला है, आगे काम आने वाला है। इस साल ही काम नहीं आया, अगली साल काम आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम नीट लेना करना चाहते या फिर आईआईटी करना चाहते तो दोनों में ही काम आने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो आगे की तरफ जो बढ़ रहा है, एक एरो आगे की तरफ लगा दिया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं बेटे? प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। कई बार इनके ऊपर कुछ चीजें भी लिखी होती हैं जिनको हम लोग एज अ कैटलिस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैटलिस्ट। अब ये क्या बवाल है? बिल्कुल बताएंगे ये क्या बवाल है। अभी बस इतना सुन लो, कैटलिस्ट होते हैं जो ऊपर और नीचे पड़े होते हैं। ठीक है, समझ गए इतना बेटे? पक्की बात समझ गए? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा एरो जो रिएक्शन को प्रोसेस करके बता रहा है। क्या ये पूछेंगे आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इससे उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना उन्हें कोई मतलब है कि तुम्हें ये चीज पता है कि नहीं पता है। कभी कभी जनरली अगर पूछ लें तो ये पूछ लेते हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। एक एरो लगा दिया, कुछ ये फॉरवर्ड है, ये पीछे की तरफ एरो लगा दिया मतलब ये बैकवर्ड है। क्या है? बैकवर्ड है। ठीक है, अगर दोनों एरो एक साथ लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये कैसी है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक एरो लगा बेटे तो फॉरवर्ड है। ये बेटे कहीं भी तुम्हें एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे सैंपल पेपर्स में मिलता है, जो कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है इन एनी केस, बहुत 15 साल में एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। जो पीछे की तरफ एरो लगा है वो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड, और जो हमारा दोनों तरफ है वो कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा मार्क करके रख लेना, फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है ना? बहुत बेसिक सा है ना? हाँ, बढ़िया बात है, समझ गए। अब देखो बेटे, हमारा जो केमिकल रिएक्शन अभी पीछे देख के आए थे, उसको ना सोचो मजे से, सिंपल सी इस रिएक्शन को देखो और सोचो। काश इतना लिखना ना पड़ता, काश इतना लिखना ना पड़ता। हम बोलते हैं ए जोड़ा बी में, और क्या बन गया? ए बी बन गया। क्या बन गया? ए बी बन गया। काश ऐसे करके बता देते डायरेक्ट, ए बी से मिला और क्या बन गया हमारा? ए बी बन गया। दोनों जुड़ गए भाई। इनको बोल देते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोल देते हैं इनको? रिएक्टेंट्स बोल देते हैं सर जी। और इनको क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। इधर वाला कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि मेरे लेफ्ट में पढ़ रहा था, तुम्हारे भी लेफ्ट में पढ़ रहा था। इधर वाला क्या है? ये राइट हैंड साइड है, जिसको प्रोडक्ट बोल देते हैं। बीच में प्लस साइन लगा के बात खत्म। कितना बढ़िया है ना? ए बी कितना सही है। नाम पूरा नहीं लिखना, इतना आलस आ जाता है। तो साइंटिस्टों को भी आलस आ रहा था, हालांकि पढ़ लिख तो बहुत गए, लेकिन उनके अपने आलसपन के चक्कर में हमारी थोड़ी सी कई जगहों पे लंका लग गई और कई जगहों पे फायदा हो गया। ठीक है, कुछ फायदे हुए। फायदे क्या हुए? जब हम सीख जाते हैं, जब हम जान जाते हैं, तो आज जो मुश्किल लग रहा है उनके मजे आने लगते हैं, है ना? आज जो टफ लग रहा है, कल उसको देख के मजा आएगा। आज जो मेहनत कर रहे हैं, कल जब नंबर आ जाएंगे, जब हमारी सक्सेस की गूंज रही होगी, है ना? सक्सेस साउंड कर रहा होगा जब क्लास में, क्या भाई 90%, 95%, 99.8%, तब मजा आएगा, है ना? तो आज जो साइन हमें याद करने पड़ेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्टों ने बना के छोड़ दिए, वो हमारे पेपरों में आता है। मैंने बोला था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, और जब ये आता है हमें नंबर मिलते हैं, उस दिन खुशी मिलती है।
अच्छी चीज सीख ली, एक बड़ी आसान थी, बड़ी सिंपल थी। क्या है ये हमारी रिएक्शन, देखो जरा। जो बेटे मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, वो एक चीज, उसका सिंबल होता है जिसको बोलते हैं Mg। क्या बोलते हैं बेटा, Mg बोलते हैं मैग्नीशियम को। और ये क्यों हुआ मैग्नीशियम का Mg, एक्चुअली ना ये सब लैटिन वर्ड है, मैग्नीज से मैग्नीशियम आ गया था, ठीक है, तो उसको Mg बोल दिया। ये बचपन में पढ़ते भी थे तुम लोग, ये सब नाम जो है यहाँ के नहीं है, कहीं और से आया, अभी 9th में पढ़े थे, है ना। उससे पहले तो 7th में भी कई जगहों पे पढ़ा देते हैं, कई जगहों पे नहीं पढ़ाते, हालांकि तुमने 9th में पढ़ा था इसको। मैग्नीशियम को Mg भी बोलते हैं। ऑक्सीजन को बेटे हम लोग O2 भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, O2। तो सिंगल O होती तो ऑक्साइड हो जाता, याद रखना। जब वो दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं MgO, तो क्या बना देती है बेटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना गया, Mg। अब देखो तुम्हें खिला, अभी बताऊंगा, बिल्कुल एक खेल भी है तुम्हारे साथ। यहां पे Mg लगाया, मैग्नीशियम बन गया, ऑक्सीजन जो है वो ऐड करा, ठीक है, O2 लगा के, और बना क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, MgO, है ना। ये हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, एक कंकाल जो एक ढांचा बना के खड़ा कर दिया है किसी भी चीज का, उसको स्केलेटल बोलते हैं। ये ढांचा है, कुछ इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी, है ना। कि तुमसे कोई पूछे कैसे करना है, तुम बोलो आर्यन सर के पास जाना, वो तुम्हें बता देंगे। ऑलमोस्ट 10th के तो पूरी चीजें ही बता देंगे तुम्हें। साइंस पढ़नी हो साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़नी हो मैथ्स पढ़ लो, एसएसटी पढ़नी है एसएसटी पढ़ लो, सारी चीजें टिप टू टिप पढ़ी हुई है, जो पढ़ना है पढ़ लो, सब पढ़ा देंगे। मैथ साइंस एसएसटी, ये 10th क्लास तो रट गई है, इतनी सालों से पढ़ा रहा हूं, रट गई है। ये जो है ना ढांचा बता दिया तुमने, वहां चले जाओ, ये चीज कर लो। वो क्या है बेटे, स्केलेटन है। क्या है, स्केलेटन है, ढांचा है। ये ढांचा है हमारा, ठीक है। ये जो चीजें बना के छोड़ दें, ये जो चीजें लिख दी मैंने, ढांचा है। तो सर क्या ये असली नहीं है, नहीं भाई ये असली नहीं है। इसका जो काम है वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। वो क्या है, वो ये है बेटे, इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है ना, O2, O और O दो होंगे ना, ये O और O दो होंगे, तब ये O2 बना होगा जाके, ठीक है। नाम लिखते हैं हम लोग, चाहे आगे लिख दो, यहाँ पे लगा दो, इसको हम लोग बोल देंगे O2। क्या बोल देंगे, O2। और वो बन क्या गया बेटे हमारा, वो बन गया सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे O यार एक ही है, यहाँ पे O एक ही है, तो ये तो गलत हो रहा है। Mg यहाँ पे एक था, यहाँ पे ऑक्सीजन दो थे, और हमारा इधर Mg जो है वो एक ही है, और ऑक्सीजन क्या है, वो भी एक ही है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो क्या करो, इधर देखो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, कितना है भाई इधर सबसे हाईएस्ट नंबर। यहाँ पे कोई नंबर लगा है क्या, आगे या पीछे कहीं दिख रहा है कोई नंबर, नहीं दिख रहा। यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है, हाँ सर जी दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो बेटे यहाँ पे क्या करो, सबसे सिंपल आगे 2 लगा दो। सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, बेटे नीचे 2 नहीं लगाते, याद रखना, नीचे 2 नहीं लगाते, हम लोग कहाँ लगाते हैं बेटे, साइड में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, साइड में लगाते हैं। तो तुमने साइड में 2 लगा दिया, और ये क्या बन गया, 2MgO। क्या बन गया ये, 2MgO। अब कहना सर इधर 2 मैग्नीशियम, इधर 1 मैग्नीशियम, ये थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। जो बराबरी करवा रहे हैं वो हर तरफ करवानी ही पड़ेगी। अगर मैं आज इस प्यारे बच्चे को कुछ दे रहा हूं, तो मैं आज कुछ दे रहा हूं, तो मेरा यही मोटिव है कि ये सबको मिल जाए, है ना। तुम्हारा कोई दोस्त जिसको वीकनेस हो रही, जो फील नहीं ले पा रहा था इसको पढ़ते समय, नहीं समझ पा रहा था, मजे नहीं आ रहे, तो उसको रिकमेंड कर दी उठा के, देख तू इधर देख चीजें सीख। ये देख बच्चे, बैलेंसिंग में देख क्या, बहुत सिंपल सा। अब बैलेंसिंग हो रही तो कोई रूल रेगुलेशन की फॉलो करेगा ना, कुछ तरीका फॉलो करता है, कुछ चीजें फॉलो करता है, वही यहाँ पे भाई बैलेंसिंग हो रही है। तो एक तरीका है जो फॉलो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास जो है वो हमेशा बराबर हो। किस चीज का मास, किस चीज का वजन, भाई वजन हमारे इन सब एलिमेंट्स का। अगर इधर जो वजन है, इधर जो मास है, उतना ही इधर होगा। मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक पेन लिया, सेम तरह के पेन है 5, 10, 15, ठीक है। मैंने तुम्हें 5 पेन दे दिया, अपने पास 3 रखे। मैंने बोला वजन किसके पास ज्यादा होगा, अगर ये बोला तो तुम फटाक से बोलोगे मेरे पास, मतलब तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास 5 पेन है और मेरे पास
दो पेन है ना, 3 पेन है, तो 2 पेन का जो डिफरेंस है वो क्या है, मास का डिफरेंस है। सेम चीज इसमें करो बेटे, जो हमारा जिंक इधर देखो कितना है 1 है, इधर जिंक कितना है 1 है, जिंक सेम है, बराबर पेन है, इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। सेम चीज अगर दोनों तरफ है तो मास भी सेम होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। याद रखना नीचे नंबर लग रहा है, अगर नीचे नंबर लग रहा है सर, जैसे हाइड्रोजन के नीचे नंबर लगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। जरा इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, समझ गए इस चीज को। अगर बेटे यहां पे भी लगा होता 2H2 तो इसका मतलब क्या हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो किसको 2 को, 2 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एक और एग्जांपल देख लो जरा बस, फिर आगे अपन करते हैं। 2H2 हो गया जैसे मान लो, यहां पे हाइड्रोजन के बेटे कितने हो गए, देखा था यहां पे 2 2 जा 4, तो सर ठीक है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ओके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है सर जी हो गया। आगे ऑक्सीजन का क्या है बेटे, देखना यहां पे जो नंबर है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है, यहां पे कोई नंबर तो दिख नहीं रहा तुम्हें, तो सिंपल समझो यहां पे क्या है 1 है, तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब क्या हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी वहां पे है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी वहां पे है। अभी अगर तुमने ये चीज समझ ली बढ़िया से तो तुम्हारा ये पेज नहीं, अगला पेज बहुत आरामदायक होने वाला है, ठीक है ध्यान से देखना। जिंक यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, चलो बढ़िया बात है। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 है। ये तुम इस तरह से टेबल बना लो, काम हो गया है ना। अगर काम हो गया तो मतलब क्या हुआ, तुमने देख लिया ये बैलेंस है कि नहीं है। और अगर तुमसे बोले बैलेंसिंग नहीं है तो बताओ ये कौन सा रूल वायलेट कर रहा है। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, इक्वेशन को EQ भी डाल सकते हैं बेटा, अगर बैलेंस नहीं है, इज नॉट बैलेंस्ड, then which rule is violated, कौन सा रूल भाई खराब हुआ है, कौन से रूल में दिक्कत आई है। ध्यान रखना सर, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में दिक्कत आई है। जो एक सिंपल सा रूल बनाया गया वो क्या हो गया, खराब हो गया। समझ गए इस चीज को, इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल है, बट आगे की कहानी थोड़ी सी मुश्किल है। जो स्कूल वाले हमेशा चिल्लाते हैं बेटा बैलेंसिंग सीख लो, बैलेंसिंग सीख लो। अगर बैलेंसिंग सीख लेते हो तो तुम्हारे 2 नंबर फिक्स है। तुम्हें ये भी बताऊंगा अभी कैसे करते हैं बैलेंसिंग, इसके अलावा ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से आता है, अभी बताऊंगा बिल्कुल। अभी कोई अलग से वीडियो नहीं, कहीं इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, पंगे ही नहीं लेने, अपन मस्त रहो। पढ़ रहे हैं ना, आर्यन सर के पास पढ़ रहे हैं यार, हम पढ़ा पूरा टाइम, देखा चीजों को, देखा तो सीखा क्या, अलग से वीडियो डालनी पड़ रही है, अलग से करना पड़ रहा है। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट अभी हम यहीं पे सीखते हैं। अभी मैंने पिछले वाले में क्या बोला था, Mg प्लस O2 वाले में हमने MgO बनाया था, याद है। लास्ट टू लास्ट में जानबूझ के पेज पे नहीं जा रहा, तुम खुद देखोगे। ये हम लोगों ने किया था, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो। नोट किया है, नोट किया है, नहीं किया तो कर लो, देख लो। 2 MgO2 के भी, O के भी 2 लगे, और यहाँ पे भी देखो Mg के कितने हो गए बेटा 2 हो गए, O के भी कितने हो गए 2 हो गए। कुछ इस तरह से बैलेंसिंग करी थी। और मैंने एक सिंपल सी चीज हमेशा बोलता हूं, आज भी वही बोलूंगा बेटे, अगर तुम्हें बैलेंसिंग सीखनी है तो सबसे पहले जो तुम्हें इक्वेशन दी जाए उस इक्वेशन को कायदे से लिख लो, उसको लिख लो दोनों तरफ की चीजें, Fe3O4। फिर जो बोलूंगा उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान रखना, ये चुटकियों का खेल है, ठीक है। अब लिख ली, पेंसिल उठा ली अपनी, एक पेंसिल देख लो, पेंसिल उठा लो, वरना अभी तो कोई बात नहीं, रफ कॉपी है, देखते जाओ। जो तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर दिखे, चाहे इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो, दोनों तरफ। वैसे तो हम इधर फोकस करते हैं, इधर फोकस नहीं करते, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो सबसे बड़ा नंबर दिखे, चाहे इधर देखे चाहे इधर देखे, उसको देखो। यहां पे कितना है बेटे, कुछ नहीं, तो 1 मान लिया।
यहाँ पे देखो 2 है सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे तो O का 1 ही हो गया। यहाँ पे Fe कितने हो गए बेटा 3 हो गए, और O कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 2 हो गए ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर? O के साथ 4 लगा हुआ है, O के साथ 4 लगाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो मैं कहां पे 4 लगाऊं? यहाँ पे या यहाँ पे? याद रखना कभी भी नंबर यहाँ पे नहीं लगा सकते अगर हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बढ़ाया जा सकता है, ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बढ़ाया जा सकता है वाटर का, बट ऐसा नहीं खाली ऑक्सीजन बढ़ा दिए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो तुमने क्या किया यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे सबसे बड़ा 4 देखा तो यहाँ पे भी क्या कर दिया 4 लगा दिया। अब सर ये हाइड्रोजन के कितने हो गए? हाइड्रोजन के देखो 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 1 जा 4, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो क्या मानो 1 मानो। तो बेटा ये कितना हो गया 4 into 1 4 है ना। ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन की इधर 8 हो गए, 4 2 जा 8। इस वाले का मल्टीप्लाई होता है इधर जो नीचे लगा है उससे, है ना, होता है ना। अब ये भी बोले थे इधर वाले का मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले से, यहाँ पे यही किया था हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया था नीचे वाले से, वही यहाँ पे करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना देखे 2 देखे, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं ये 8 हो जाए, 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं ये 8 हो जाए, ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ गए? इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड नंबर हाईएस्ट देखो, इधर लगाया हमने बड़ा वाला नंबर और फिर उधर को भी बैलेंस कर दिया, उधर भी बैलेंस कर दिया। आयरन के साथ देखो कितना लगा हुआ है, Fe मतलब आयरन, आयरन के साथ कितना लगा 3 लगा हुआ है, यहाँ पे आयरन के साथ कुछ नहीं लगा 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं ना, बस हो गई बैलेंसिंग, बस हो गई बैलेंसिंग। इतना सिंपल है। क्या सर एक इक्वेशन से काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एक इक्वेशन से काम नहीं होगा, बहुत जगह तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा बार बार, और फोकस हर बार कहां करोगे? सबसे बड़े नंबर पे, ठीक है, बिगेस्ट नंबर पे फोकस करोगे, ये इजीएस्ट है बेटे। कुछ नहीं सर मैंने इधर लिखा उधर लिखा, नहीं लिखा भाई, नहीं चाहिए इतनी स्टेप, 3 पन्नों में पढ़ रहा है बैलेंसिंग, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी चीजें बताता हूं, किसी एग्जाम में नहीं बोलते कि तुम ये चार्ट शीट बनाओ स्टेप्स लिखो, ये सब नहीं चाहिए होता, नॉट रिक्वायर्ड। उनको चाहिए आंसर, क्योंकि उन्होंने देना है तुम्हें ये 2 नंबर में 2 मार्क्स में, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि तुमने वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, वो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स दे देंगे, वर्ड लिख के दे देंगे, बेरियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फिर बताओ ये कैसे इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करो दोनों तरफ, है ना मुश्किल? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई, तुम्हारे को ये ना बिल्कुल एनसीईआरटी में छपा हुआ मिल जाएगा। अभी देखो तुम्हें खोल के देता हूं, एक सेकंड बस, एनसीईआरटी में तुम्हारे ये छपा हुआ मिल जाएगा एज इट इज, जो लास्ट में तुम्हारी एक्सरसाइजेस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोल भी रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइजेस के लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 मोर देन इनफ है प्रैक्टिस के लिए, और तुम्हारा हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। अभी साल की शुरुआत है ना, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना है, अच्छे से कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 अभी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 नंबर का हर साल मिलता है, 2 नंबर का हर साल मिलता है, तो कर लो। तुमने कहां से शुरू करनी है? सबसे बिगेस्ट नंबर पकड़ना है, दूसरी तरफ उसको डाल देना है, मल्टीप्लाई कर देना छोटे वाले को देख के। इधर 4 है ऑक्सीजन की, इधर कितना है 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 4 होते इधर 2 होते तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते? 2 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो बस सिंपल, जो कहानी है अपनी इधर तो चलती रहती है, वही करना है, बड़ा नंबर देख के इधर बैलेंस करना है। इधर देख लिया, इसके साथ कोई दूसरी चीज लगी हो ऑक्सीजन के अलावा, उसको भी बैलेंस कर दो, उसका देना है, समझ गए? पहले कहानी बड़ा नंबर, दूसरी साइड बैलेंस, पेंसिल से करना है लगातार, कभी भी तुम लोग पेन से मत करना इसको, पेन से सेकंड टाइम में करना। इसको मैं भी और समझाऊंगा, अगर तुम्हारे पास एग्जांपल्स होते, अगर तुम्हारे पास बेटा एग्जांपल होते तो इसको और करना आसान था। ठीक है, एग्जांपल्स मतलब कुछ इस तरह के जिसमें क्या हो, ऑप्शंस हो, तो बहुत आसान हो जाएगा ये। जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन नंबर जब 6 खोलते हो आप, क्वेश्चन नंबर जब 6 खोलते हो आप, तो इनको बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से। जैसे कि है तुम्हारे पास क्वेश्चन HNO3 + CaOH ट्वाइस
बनाता है बेटा हमारा CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस H2O। तुमसे बोल रहा है बैलेंस करो इस चीज को। इधर बेटे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दिख रहा है क्या? यहाँ पे O के साथ 3 लगा, यहाँ पे भी सर O के साथ 3 लगा। एक खेल और बताओ तुम्हें, तुमने देखा था O के साथ इधर 3 लगाओ इधर 2 लगाओ तो कितना हो गया बेटे? ये 6 हो गया, यही देखा था ना। तुम्हें एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पे O के साथ 3 लगाया और ब्रैकेट के बाद फिर से 2 लगा दिया, इसका मतलब भी O के मॉलिक्यूल कितने हो गए? 6 हो गए। O के मॉलिक्यूल कितने हो गए बेटे? 6 हो गए। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो बेटा सर, यहाँ पे तो O के बाहर भी लगा हुआ है, N के बाहर भी लगा हुआ है, इसका मतलब बेटे N के मॉलिक्यूल 2 हो गए और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए? 6 हो गए। मैंने बोला एग्जांपल होगा तो और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ठीक है सर जी, यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ वाला ऑक्सीजन मत गिनो? गिनो मत गिनो? बिल्कुल गिनो भाई, इसको भी गिनो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। 3 और 2 5 होते हैं, ओके। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गए और यहाँ पे 1 7 हो गया। तो मैं इधर क्या करूं, ऐसा क्या कर दूं कि हमारी कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाए? ऐसा क्या करूं कि इधर भी 7 हो जाए? 2 इधर ऑलरेडी है, इधर 3 है, इधर टोटल बेटे हमारा ऑक्सीजन है 7, इधर है हमारे पास ऑक्सीजन टोटल 5, इधर है ऑक्सीजन टोटल 5। अब क्या करूं? इस 3 वाले के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं या इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? सजेस्ट मी वन थिंग, ये जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर यहाँ पे जो 2 है इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? ये 4 और 3 ऐड करने से 7 होगा या फिर ये 6 और 2 ऐड करने से 7 होगा? 6 और 2, इधर के 2 जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इधर जो हमने 6 बनाए, इनको ऐड करने से 7 होगा या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 बना के इसमें 3 ऐड कर दें तब 7 होगा। ऑब्वियसली ना, इधर से हम लोग बेटे 4 बना लें और इधर 3 छोड़ दें, इधर मतलब हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? मल्टीप्लाई करने की अपन को जरूरत नहीं है ना? समझ गए बेटे? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए, अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो अभी और समझने वाले हो, अभी और चीजें हैं, अभी यहीं पे और चीजें बताने वाला हूं। तो मैंने क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, कितने से? 2 से। बढ़िया बात है सर जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, हमारा भी काम आसान हो जाए ना। अब देखो कैल्शियम के यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 2, यहाँ पे कैल्शियम कितना रह गया? 1। सर पूरी रात आप यही करवाओगे लग रहा है, हमारा तो इसी में टाइम निकलेगा। अब इधर कैल्शियम 2 हो गए, इधर कैल्शियम जैसे ही 2 हुए बेटे, ये हमारे हो गए डबल, सबके सब हो गए डबल। डबल मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना पहुंच गया बेटे? 2 पहुंच गया, पहले से 2 था तो यहाँ पे नाइट्रोजन अब पहुंच गया 4। इधर नाइट्रोजन है हमारा 1, इधर लगाना पड़ेगा तुमको 4। कितना लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा बेटा तुमको 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तुम्हारा 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 4 4 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, तो इधर भी लगा दो 4, तभी तो 4 2 8 होगा। देखो इधर समझो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 2, इधर से भी 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर 4 हो गया है ना? 4 हो गया, ये वाला 2 और यहाँ से 2 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 था, 4 into H कार्बन, तो 4, तो 4 + 4 होते 8। इधर हाइड्रोजन देखे मात्र 2 थे तो मैंने क्या किया? अलग से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अलग से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रोजन गिनते हैं जरा हम लोग पहले। सबसे पहले इधर नाइट्रोजन बेटे 2 into 1 2 into 2 4 नाइट्रोजन है। इधर कितने नाइट्रोजन? इधर भी 4 है, ओके। इधर हाइड्रोजन कितने बेटा? 4H, 2 1 जा 2 और इधर से भी 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितने हो गए? 4, तो 4 + 4 8। इधर गिनो 4 2 जा 8, यहां पे तो हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बची एक चीज, कैल्शियम देखो। अच्छा पहले कैल्शियम देखो, इधर 2 है इधर भी 2 है, हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन यहां पे 4 है, 4 into n, यहां पे देखो 2 1 जा 2 और इधर से भी 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। इजी, सिंपल, बहुत सिंपल बेटे, बहुत ज्यादा सिंपल। अगर तुम्हारे फिर भी ना समझ में आए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं एक तरीका और बताता हूं। अभी यहां पे ठहरना नहीं है, कहना सर ठहरा दिया हमको, नहीं भाई ठहरना नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके ही छोड़ूंगा आज।
फिर से लिख लो तुम, सेम क्वेश्चन HNO3, ये भी काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, हटाओ सबको, ठीक है। अब क्या करना है बेटे, तुम्हें सारे के सारे नाम लिखने हैं। हाइड्रोजन लिख लिया तुमने, सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लो। दूसरा लिखिए नाइट्रोजन, जो जो तुम्हें एलिमेंट दिखे वो एलिमेंट लिख लो। तीसरा मिला हमें ऑक्सीजन, तीसरा मिला हमें ऑक्सीजन, सॉरी ये एक्चुअली कई बार हो जाता है, स्लाइड छूट जाती है, अभी तो खैर बची हुई है अपनी। तीसरा मिला हमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हमने लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें मिल गया कैल्शियम, तो हमने कैल्शियम भी लिख लिया, ठीक है। क्लियर है बच्चे इतना? अब देखो, जो इधर नंबर दिखे और जो इधर नंबर दिखे, इधर वालों को पहले लिख लो और इधर वालों को बाद में लिख लो। क्या मैं तुमसे टेबल बनवा रहा हूं? हाँ बिल्कुल टेबल बनवा रहा हूं, बट मैं तुम्हें से 4 टेबल नहीं बनवाने वाला। फिर बनाओ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ना, अपन शॉर्ट में करेंगे, आसानी से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, सीख के रहेंगे, है ना। क्योंकि ये आता है हर साल ही आता है, और रटने वाला कोई सीन नहीं, रटना पड़ता ही नहीं है, समझिए इस चीज को, रटना नहीं पड़ता, जरूरत नहीं, इसलिए अभी समझ लो चीजों को अच्छे से। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 1, और यहाँ पे बेटे 2 1 2, 2 + 1 कितने हो गए? 3 हो गए। इधर हाइड्रोजन है 3, ओके, इस साइड। इधर के भी अब हाइड्रोजन गिन लो फटाफट, 2 × H मतलब 2 × 1 तो 2 ही हो गए। कुछ तो इधर तो नंबर थोड़ी लगा, नहीं लगा ना, बस हाइड्रोजन का 2 लगा तो 2 हो गए बेटा। नीचे लिखा है ना, तो हमने ऐसे ही काउंट करना है, ठीक है। इधर कोई नंबर लिखा होता तो मल्टीप्लाई कर देते। तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ओके। दूसरी साइड वाला हो गया, ठीक है। अब गिनो दूसरे नंबर हमने क्या लिखा? नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 है, क्या कहीं और पे है नाइट्रोजन? नहीं है। इधर देखो नाइट्रोजन कहाँ पे? यहाँ पे। सर इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर, अभी आप बता के हटेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर लगा होगा तो मल्टीप्लाई करनी है ना, यही बताया था बेटे। हाँ तो उसको फॉलो करना है, अभी मल्टीप्लाई कर दो n को 2 के साथ, तो कितने हो गए? इधर 2 हो गए, और इधर नाइट्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया। इधर कितना हो गया? 1 हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं? 3 है। और भी है क्या कहीं पे ऑक्सीजन? हाँ बिल्कुल है, ये है। यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं था तो 1 मानेंगे, तो 2 1 2, 2 + 3 कितने हो गए? 5 हो गए, ओके। यहाँ पे भी ऑक्सीजन गिन लो जरा, 3 यहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे लगा, तो मल्टीप्लाई करना है ना। 3 2 6, 3 2 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 6। ऑक्सीजन कितना होगा? 6। केवल ये ऑक्सीजन के साथ 3 है, 3 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 हो गया, तो 6 + 1 7, ओके। अब आगे कैल्शियम, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, अब सही है। बस इतने तक कहानी पहुंचा दी तुम्हारी, आसान हो गई। अब तुम सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट नंबर। अब तुम्हारे बना पता क्या होगा? सर फिर से ग्रेटेस्ट नंबर ही देखना? हाँ बिल्कुल ग्रेटेस्ट नंबर ही देखना है बेटे, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर देखने से तुम्हारे को एक आसानी हो गई, अब सारी चीजें लिखी पड़ी है, बढ़िया तरीके समझ जाओगे तुम्हें इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है। तुमने देखा ग्रेटेस्ट नंबर सर ऑक्सीजन का इधर 6 है, इधर हमारे आपने बताए थे ऑक्सीजन टोटल 5 है, ठीक है। इधर एक ही में 6 है, टोटल मिला के 7 है, इधर टोटल मिला के 5 है। 5 में पहले वाले में 3 है और दूसरे वाले में 2 है, ठीक है। इधर टोटल मिला के कितने हैं बेटा? 7 है। तो मेरे को इधर भी टोटल कितने करने हैं? 7 करने हैं। जब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, जब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, तब कितने करने हैं मेरे को? 7 करने हैं, क्योंकि इस तरफ भी 7 है। इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। तो ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं या इसको मल्टीप्लाई करूं, कौन सा आसान पड़ेगा? ऑब्वियसली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 4 + 3 7, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, बहुत जल्दी दिमाग में हो गया, बहुत बड़े कैलकुलेशन भी नहीं आते, अप टू 18 20 इतने ही आते हैं। 18 20 मतलब सम टोटल 18 20 तक पहुंचता, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। देखोगे अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, ओके। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लगा दिया हमने। अब हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, बस सिंपल लगा दिया ना 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से 2 थे और वहां से 2 लगा दिया, 2 2 4 + 3 7, इधर भी 3 2 6 + 1 7 हो गया। क्लियर है? अब इसको देखो हटा दो, इसको हटा दो। हमको बस एक नंबर चाहिए, कौन सा वाला नंबर चाहिए? जो हमने यहाँ पे लगाया है
आगे, उसके लिए हमने इतनी करामातें करना है। ऑक्सीजन हो गया सबसे बड़ा नंबर। अब उसके बाद देख लो तुम्हें और चीज, कौन सी चीज देखो भाई, तुम लोग देख रहे कैल्शियम, मैंने बढ़ाया था तो मैं देख ही लूं एक बार कैल्शियम। वैसे मैं तुमको प्रेफर ये करूंगा, चाहे तुम कैल्शियम देखो चाहे तुम हाइड्रोजन देखो, दोनों से बैलेंस होगा, दोनों से बैलेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बेटे हाइड्रोजन देख ले चाहे कैल्शियम देख ले, ठीक है। मैंने कैल्शियम पे इसलिए बोला देखने को क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तुमने यहाँ पे 2 लगाया, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। इधर 2 लगाया तो क्यों ना इधर भी पहले 2 लगा दें, है ना, काम हो गया, दोनों तरफ राजी हो रही है कि दोनों तरफ, तो क्यों ना फटाफट इनका मिलन करवा ही दे। तो मिलन करवा दिया, इधर 2 लगाए थे, इधर भी हमने क्या कर दिए 2 लगा दिए। अब तो सर आपने फिर से का मामला खराब कर दिया, ये डिसबैलेंस हो गया ना भाई, डिसबैलेंस भी तो होगा, बिल्कुल होगा डिसबैलेंस, लेकिन अभी तुम्हें छेड़खानी नहीं करनी है। ऑक्सीजन तुमने बैलेंस कर दिया तो रोक लो, कंप्लीट कर लेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन मिलते हैं, क्या गिनते हैं, हाइड्रोजन गिनते हैं। यहां पे कुछ नहीं तो 1 2 1 जा 2, हाइड्रोजन कितना होगा 2, ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 4। यहां पे गिनो हाइड्रोजन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटे 1 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन हमारे टोटल कितने आ रहा है 5 आ रहा है, यहां पे हाइड्रोजन हमारे 2 आ रहा है। अभी मल्टीप्लाई की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांसेस नहीं है हमारे मल्टीप्लाई के, तो मल्टीप्लाई उसको नहीं करना है, पंगे ही मत लो, ठीक है। समझिए इस चीज को, रोक लेते हैं फिर उसको। नाइट्रोजन को देख लेते हैं जरा, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 × 1 2 2 4, इधर नाइट्रोजन है बेटे 4 और इधर नाइट्रोजन कितना है 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया हमने, बस अब नाइट्रोजन पे आ गए। जो चीज आसानी से होगी, जो चीज पहले होगी उसको पहले करना है, जो चीज आसानी से हो, जो चीज पहले हो उसको पहले करना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन हमारा इधर 1 था, उधर 4 है, और तो कोई नाइट्रोजन नहीं, इधर और तो कोई नाइट्रोजन नहीं, तो मेरे क्या करना चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ऑब्वियसली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया बेटे तो हमारा क्या हो गया नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इधर फटाफट टिक मारो, सर आप एक चीज बैलेंस कर रहे हैं दूसरी खराब कर रहे हैं। अभी तो देख भाई, कभी कभी बाजीगर वो होता है जो अंत तक लगे हार रहा है फिर एकदम से जीत जाए, है ना, तो वही वाली फील लेनी अभी। चलो ठीक है, सर ने बोला है तो चलते हैं, साथ साथ में देख लेंगे आगे क्या होता है। अब गिनो ऑक्सीजन कितने हो गए बेटे 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 2 जा 4, 12 + 4 16 हो गए, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन गिनो जरा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 हो गए। ऑक्सीजन अभी हमारा कम है, कितना कम है 4 कम है। ऑक्सीजन को मारो गोली, हाइड्रोजन भी गिन लो एक बार। अब देखना सारी कहानी तुम्हारे अब हाथ में बाजी है, पूरी तरह से जीत चुके हो, दोनों में से किसी के लिए जाओ। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 4 बन जा 4 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है बेटे 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। और यहाँ पे बेटे 2 1 जा 2 और 2 जा 4 4 यहाँ पे, मतलब टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भाई मात्र 2 है। कितने से मल्टीप्लाई करूं 4 से, कितने से मल्टीप्लाई करूं 4 से। ऑक्सीजन इधर 16 इधर 12, कितने से मल्टीप्लाई करूं 4 से। तो एक भी चीज करो, अगर तुम बाजीगर बन गए एंड तक खींचते चले गए तो तुम जीत के ही रहोगे। इनमें से कहीं से भी शुरू करो, बिगेस्ट नंबर से शुरू करना है, दूसरे वाले को जैसे ही तुम इक्वेट करोगे तीसरा और चौथा तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। यूं जकड़ लिए तुमने, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। जब तुम पहला कर लोगे ना, बिगेस्ट नंबर वाले को तुमने कर दिया, फिर छोटे वाले तो हो ही जाएंगे। अपन जो बोलते हैं ना, जिसने बड़ी बाजी खेली होती है, जिसने बड़ा रन खेला होता है। आज तुम यहां तक बैठे हुए हो, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी लगभग, तुम अभी तक बैठे हुए हो, इसका मतलब तुम बड़े बाजीगर हो। अगर तुम अभी तक रुके हुए हो तो भाई आधी कहानी तो तुम सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि बेटे यही सेम चीज मैं तुम्हें आगे फिर पढ़ाने वाला हूं एक बार, ठीक है। सोचो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल, सर सब आता है, हाँ बैलेंसिंग तो अपनी पक्की है, स्कूल में सर पूछ रहे हाँ आता ही, ये तो हम सीखे हुए। बिगेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, सर कहने कर क्या रखा, ना टेबल ना कुछ, बस लगा पड़ा है। बस 2 मिनट रुके, सर आप मौन धारण कीजिए मैं लगाऊं। बिगेस्ट नंबर से शुरू किया, शुरू में लग रहा है सब गड़बड़ कर रहा है और एकदम से सारी चीजें हाथ में, है ना। तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा। सेम इक्वेशन को एक बार फिर बनाना
और काम हो जाएगा। सेम इक्वेशन को एक बार फिर बनाया, मैं बोल रहा हूं एक बार रिपीट फिर करना दोनों तरीकों से। पहले में कुछ मत बनाना, टेबल टूबल ट्राई करके देख लेना, दूसरा टेबल बना के, चाहे तो तुम पहले टेबल बना के कर लेना, बाद में बकेट टेबल के, ठीक है, जैसे में कंफर्टेबल हो। मैंने तुम्हें दोनों प्रो मेथड सिखा दिए हैं, इसके आगे तुम्हें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो जरा, ये इक्वेशन सिंपल सी है, बोल रहा है जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो प्रोसेस है फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली, फॉरवर्ड वाली जो प्रोसेस है उसके ऊपर या नीचे चीजें लिखी हो सकती है जिनको बोलते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऐसी चीजें वहां पे प्रेजेंट होती है। अब व्हाट इज कैटलिस्ट, ये दिमाग में कई बार चलता है। टेम्परेचर हमको पता है, जो गर्मी और ठंडी का एहसास दिलाए उसको टेम्परेचर बोलते हैं। प्रेशर किसको बोलते हैं, जो दबाव का एहसास दिलाए, जैसे 10th क्लास में रिश्तेदार हमारे क्या करते हैं, प्रेशर का काम करते हैं, दबाव का फील दिलवाते हैं, तो वो क्या होगा, प्रेशर होगा। अब ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो है जो आपकी रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, जैसे कि तुम्हारे सर हो गए, है ना, तो ये क्या हो गए बेटे, कैटलिस्ट हो गए, तुम्हारी प्रोसेस को फास्ट करा रहे हैं। आज कहानी शुरू करिए, फटाफट आगे बढ़ेगी, फटाफट आगे बढ़ेगी। तो कैटलिस्ट कौन हो गए, एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस, या फिर बोलो सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और वो सब्सटेंसेस जो क्या कर रहे हैं, विच मेक्स द प्रोसेस फास्टर, या फिर विच enhances the process, enhances the process, enhances का मतलब होता है बेटे और बढ़िया करना, और बढ़िया करना, जो और बढ़िया कर देते हैं प्रोसेस को, एनहेंस कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। कई बार फास्ट करने की होती है, स्लो कर पाते हैं, लेकिन का नाम उसको भी कैटलिस्ट देते हैं, ठीक है। जैसे तुम कई बार परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो मैं एकदम से आऊंगा, बोलूंगा प्रेशर नहीं लेना, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, है ना, मजे मजे में करते चले जाओ। अब देखो आगे हमारे जो रिएक्शंस होते हैं बेटे, अभी देखना स्लाइड्स काफी बची है, बट अब कहानी आसान होने वाली है और अच्छा सीखोगे, जल्दी सीखोगे, ठीक है। अभी तक कहानी जो हमारी थी वो बिल्कुल नींव थी, अब तो नींव सीख के आ गए, अब आगे की कहानी जो है वो थोड़ी सी आसान है। तो जोश को थोड़ा सा हाई रखो, मजबूत रखो, ठीक है, बने रहो साथ में भाई, चीजें करते हैं, निपटा के हटेंगे। देखो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, जनरली 5 तरह के रिएक्शंस होते हैं। 5 तरह के हमारे रिएक्शन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चाहूं तो तुम्हें 5 के 5 मिनट में समझ जाओगे, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन कौन सा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिरावल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है, मिक्स है, एक दूसरे से इनका कोई ना कोई मतलब होगा। और पांचवा लास्ट ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये डिपेंड किस पे करते हैं हमारे रिएक्शंस, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इनमें किसी में बॉन्ड टूट रहा होगा, दोस्ती थी उनकी, यारी थी, किसी में टूट गई और किसी में बन गई, किसी में दोस्त बदल दिए, डिस्प्लेस कर दिए, किसी में 2 जोड़े थे, दोनों ने एक दूसरे के दोस्त बदल दिए। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन से तो शायद कुछ समझ भी आ रहा हो, ऑक्सीजन का खेल है कुछ, रिडक्शन अभी तुम समझ जाओगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जोश बना के रखना है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा क्या कहता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या होता है, कंबाइन करना। जैसे कि तुमने पैंट पहनी तो उसके साथ शर्ट मैच करते, कौन सी शर्ट हो रही है ना, तो 2 जोड़े बनाना, जहां पे क्या हो 2 या 3 चीजें क्या करें, आपस में जाके मिल जाए। पहले अलग अलग पड़ी हो, शर्ट अलग पड़ी थी, पैंट अलग पड़ी थी, अपन ने दोनों उठा के पहन डाले, तो अब क्या हो गया, उनका जोड़ा बन गया। क्या बन गया, जोड़ा बन गया, जिसमें चीजें कंबाइन हो रही हो, जिसमें चीजें जुड़ रही हो, अलग अलग चीजें जुड़ रही हो। तो इसको कैसे पढ़ो, दीज आर द रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब अलग अलग जो रिएक्टेंट्स हैं, ए प्लस बी, ठीक है, उन्होंने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। क्या बना दिया बेटे,
ए बी बना दिया, ठीक है। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट है, जिसमें 1 2 3 4 5 चीजें क्या कर रही हैं, मतलब 2 से या 2 से ज्यादा चीजें मिलके आपस में एक चीज बना रही हैं, जुड़ के कुछ तैयार कर रही हैं, जिसमें चीजें कंबाइन हो रही हैं, उनको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात करता हूं, एक कैल्शियम ऑक्साइड नाम की चीज होती है जिसको हम लोग क्यूक्लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूक्लाइन बोलते हैं सर, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है बेटे CaO। क्या है बेटे, CaO। और इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, क्यूक्लाइन। ये लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी बहुत काम आने वाला है, इससे हर साल क्वेश्चन फंसता है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्यूक्लाइन से किस तरह से फंसता है वो बताऊंगा, ये वाला नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, बट जान लो, जरूरी है थोड़ा सा। डेफिनेशन में कई बार 1 नंबर में देता है, कई बार देता है 10 में से 4 बार ऐसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट बहुत बेकार भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हमने क्यूक्लाइन क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, ठीक है, पानी में डाल दिया। पानी में डालने से क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और जब ऐसा होगा तो गर्मी रिलीज होगी। चूना देखा तुमने, चूना, चूना जो घर में पुताई के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या तुमने देखा है ये वाला चूना? जब इस चूने को हम पानी में डालते हैं बेटे तो बबल्स दिखते हैं तुम्हें। बबल्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रही। नहीं देखे तो एक बार देखना जरूर। सिंपली ऐसे चूना तुमने डाला जब पानी में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड तुम क्या कर रहे हो, पानी में डाल रहे हो, क्यूक्लाइन को पानी में डाल रहे हो, तो एक चीज बनाती है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है वो, और थोड़ी सी हीट रिलीज करता है। क्या करता है, हीट रिलीज करता है। और जैसे ही वो हीट रिलीज करेगा तो थोड़ी देर उसको ठहरा छोड़ दो, उसके बाद पुताई कर डालो, पूरे घर की चमका दो। होली आ गई, दिवाली आ गई, ठीक है, कोई भी आ गया हमारा भाई फेस्टिवल, फटाफट डाला उसको पुताई के लिए, पुताई सीखते हैं अपन, है ना। एक रिएक्शन है बेटे, जानते हैं जो पेंटर वगैरह होते हैं सब जानते हैं, तुम्हें भी याद रखना कि उन्होंने क्या बना दिया हमारा भाई, सिलेक्ट लाइन बना दिया, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। सिलेक्ट लाइन, इसको सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इस्तेमाल करते हैं हम लोग पुताई करने में। किसमें, पुताई करने में इस्तेमाल करते हैं। और भाई जब हम इसकी पुताई करेंगे तो क्या होगा, 3-4 दिन बाद इसमें चमक आती है। तुरंत चमक नहीं आएगी, मतलब आज मैं कर रहा हूं ना पुताई, तो आज चमक नहीं आने वाली, चमक आएगी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। क्यों, ऐसा क्यों है बेटे? जब चमक जो है ना वो इसलिए आती है देर से, क्योंकि इसके साथ एक चीज रिएक्ट करती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भाई जो हवा प्रेजेंट है आसपास में, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल गई जाके, सिलेक्ट लाइन से मिल गई जाके, और वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देता है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ी सी नमी आ जाती है, वहां पे थोड़ी सी नमी आ जाती है, मतलब कि पानी आ जाता है, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल है, बहुत जनरल है। जब तुम घर में पुताई करवाओगे, बड़े हो जाओगे, अपना अच्छा सा महल होगा, जब महल होगा तब देखोगे वहां पे पुताई करवाई तुमने, ठीक है। आज नहीं चल रहा, आज देख लो डल है, 2 दिन बाद देखा चमकने लग गया, 3 दिन बाद। क्यों चमकने लग गया, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, और वहां पे थोड़ी सी नमी भी दिखेगी, जिसको बोलते हैं पानी, ठीक है, वाटर, H2O। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटे, यही तो इंपॉर्टेंट है कि चमक 2 दिन बाद क्यों आती है या 3 दिन बाद क्यों आती है। यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, जो तुम ऐसे ही सीख गए। इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, लगभग मतलब 10 में से 8 बार फंसता है, 8 टाइम्स। 10 साल के अगर पेपर उठाओगे तो 8 बार ये मिलेगा तुमको कि सिलेक्ट लाइन, या फिर बोले आफ्टर व्हाइट वॉशिंग व्हाई इट इज सो दैट इट शाइन्स आफ्टर 2 or 3 days। क्यों होता है, क्योंकि ये कार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज शाइनी इन नेचर। बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो शाइनी नेचर में नहीं होता। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब ये चमकने लगता है 3-4 दिन बाद, क्योंकि ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, Ca किसके लिए बेटे, कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए, ठीक है। और कार्बोनेट के लिए CO3,
तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और उसके साथ साथ थोड़ी सी नमी आ जाती है जिसको बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। अब आगे देखो हमारा और भी एग्जांपल है बेटे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जलाते हैं, एक तुमने वो वाला भी देखा था CH4 वाला, है ना, देखा था। बट इसमें बेटा कुछ चीजें हमारी टूट भी रही थी। वहीं पे अगर हम खाली कार्बन जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बना देता है? CO2 बना देता है। कोयला जला दिया तुमने, कोयला जब जलाया तो उसमें क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन है। उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हमने मान लो H2 जो है उसको क्या कर दिया? हवा में छोड़ दिया। वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? पानी बना देगा। पानी पानी, ठीक है। अब एक चीज है बेटे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। देखो दो तरह के हमारे रिएक्शन होते हैं जनरली, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक कौन सा होता है बेटे? एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। कौन सा होता है बेटे? एंडोथर्मिक। जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको याद रखना एग्जिट से, किससे? एग्जिट से। और जो एंडोथर्मिक होता है उसको याद रखना एंट्री से। किससे? एंट्री से। अगर हीट जो है वो एंट्री कर रही है, अंदर आ रही है, तो क्या है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इन विच हीट रिलीजेस, हीट एग्जिट्स, हीट जो है रिलीज हो रही है, हीट एग्जिट कर रही है। बीकर को छोड़ के बाहर जा रही है, हमने मग्गे में कोई चीज मिलाई, बकेट में कोई चीज मिलाई और गर्म हो गई वो, है ना, जैसे स्लेट लाइन गर्म हो रहा था तो गर्म हो रही है वो। कैसे रिएक्शन होंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, एग्जिट। ठीक है, ये एग्जिट एंट्री की तुम्हें खास बात बताऊं, ये मेरे को किसी कमेंट में मिला था, ठीक है, किसी बच्चे ने कमेंट करी हुई थी, सर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एग्जिट से याद रखवा देना, एग्जिट और एंट्री से, कि एग्जिट कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक हो गया, एंट्री कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक हो गया। किसी टीचर ने यूट्यूब पे मेंशन नहीं किया हुआ इसको, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रहेगा क्योंकि कमेंट कई बार बच्चे करते हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तुम भी कमेंट किया करो, अच्छा लगता है, कभी कभी बताते हो तुम तब भी अच्छा लगता है, मजा आता है क्या, चलो। लेकिन कभी कभी बेनिफिट भी होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। एग्जिट और एंट्री याद रखना है ट्रिक को, एग्जिट एक्सोथर्मिक, एंट्री एंडोथर्मिक। अगर हमारी हीट बाहर से इन हो रही है तो एंडोथर्मिक और बाहर रिलीज हो रही तो एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारी जिसमें हीट रिलीज हो रही है और साथ साथ में प्रोडक्ट भी बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे इसमें क्या हुआ? हीट रिलीज हुई। पिछले वाले में क्या हुआ था? हीट रिलीज हुई थी। क्या हुआ था? हीट रिलीज हुई थी, है ना। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया सर? एग्जिट वाला हो गया, मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। कैसा हो गया बेटे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अभी आगे एंडोथर्मिक भी आएगा। अब देखो दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ और एग्जांपल। हम चाहे तो नेचुरल गैस को जलाएं, ठीक है, अभी मैं पीछे बोल के हटा। CH4 मीथेन, मैंने बोला था कि मीथेन को जब तुम जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे तुमने कोयला देखा ही देखा है, मीथेन गैस को अगर हम जलाएं, गोबर देखा, गोबर से भी निकलता है। गोबर को जब हम जलाते हैं तो क्या हो रहा है? गोबर को हम रख दें या फिर हम उसको जलाएं, उसमें मीथेन गैस नाम की चीज प्रेजेंट होती है जो कि हीट करना शुरू करती है, और जब वो हीट करती है तो वो जलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन थी तब तक तो जलने का नाम ही नहीं। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो बना क्या रही है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। और जो हमारा गोबर था वो गोबर धीरे धीरे सूख रहा है, और जब वो सूख रहा है तो उसमें क्या रिलीज हो रहा है? पानी रिलीज हो रहा है। ध्यान रखना, तो गोबर से याद रख लेना, कावडंग, ठीक है, कावडंग से याद रख लेना कि गोबर जो है हमारा जब जलाते हैं उसमें एक गैस होती है जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं उस गैस को बेटे? मीथेन बोलते हैं। और किसकी प्रेजेंस में जलेगा? हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। और जब जलेगा तो बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और हमारा गोबर सूख रहा है तो पानी भी निकलेगा, तो पानी भी निकलेगा। बस हो गया काम, हो गया ना काम। इसको बैलेंस कर देंगे फटाफट। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, सबसे बिगेस्ट नंबर दिखा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 है, वहां पे भी 1 है, हो गया बैलेंस, खत्म। ऑलरेडी वैसे इधर भी बैलेंस करनी पड़ी है ना। अब देखो, हाँ ऑक्सीजन रह गई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए।
है ना, यहाँ पे भी देखो है ना। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में, ये कभी कभी तुम्हारे काम में आता है। अब इतनी बड़ी प्रोसेस याद करोगे क्या, करनी पड़ेगी, जरूरत है थोड़ी सी, लेकिन जरूरत को कैसे खत्म करें, देखो इसको अलग अलग लिख लेना। मैं वैसे हर साल एक डायरी देता हूँ जिसपे ये चीजें लिखी रहती है, तो मैं भी डायरी दूंगा, तुम्हें भी नोट्स दूंगा जो तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये जो मैंने पढ़ा है इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, QR कोड उधर पड़ा हुआ है, स्कैन कर लेना, हो जाएगा। जो हमारा C6H12O6 है, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। C6H12O6। क्या सर ये याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। कईयों ने अभी कर लिया हुआ, तुमने कर लिया तो बहुत बढ़िया, पीठ थपथपाओ फटाफट अपनी, वेल डन, बहुत बढ़िया। तुमने ग्लूकोज अभी याद कर लिया, नहीं करा तो 6th चैप्टर में जाके बहुत अच्छे से होगा, सॉरी 5th में, ठीक है, पहले जो 6th था वो 5th है। तो ग्लूकोज जो है हमारा वो बनता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, जब खाना खाते हैं वो ग्लूकोज ही होता है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, टूटना शुरू होगा। क्या होगा, टूटना शुरू होगा। और हम रिलीज क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब क्या छोड़ते हैं, लेते हैं सर हम ऑक्सीजन, अंदर ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, C6H12O6, C6H12O6 अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तब क्या छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं सर जी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा थोड़ा सा स्वेटिंग, पसीना, जैसे पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हम और साथ में क्या छोड़ते हैं, स्वेटिंग करते हैं, मतलब पानी छोड़ते हैं, दैट इज H2O, दैट इज H2O। ध्यान रखना हमेशा कि हम सब खाना खाए, बाहर से हवा ली, जब हवा ली तो क्या हुआ, खाना टूट गया, और हमने बाहर छोड़ा क्या, सांस लेने के बाद छोड़ा क्या, हमने बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और थोड़ा सा पानी, ठीक है। एक्चुअली एयर भी जो हम छोड़ते हैं ना, उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, उसके अंदर भी हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, तो हम बोलते हैं हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और थोड़ी बहुत हीट भी रिलीज करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या सर मैं यहाँ पे हीट लिखूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, याद रखना। तो इसके अलावा है बेटा हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये कैसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, चीजें डीकंपोज हो जाए। डीकंपोज मतलब टूट जाए, जैसे कि वेजिटेबल्स, हमने क्या कर दिया, गड्ढा खोदा, वेजिटेबल पिल्स जो है, पिल्स मतलब पत्तियां हो गई, उसके छिलके हो गए, खीरे के छिलके हो गए, टमाटर के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए। खैर टमाटर के छिलके मत उतारने बैठना, वरना हो सकता है एक आध हवाई चप्पल पड़ जाए, ठीक है। तो टमाटर के छिलके मत उतारना, बट प्याज के छिलके हो गए और हमारे खीरे के हो गए, बहुत सी चीजों के छिलके होते हैं, उसको जमीन के अंदर गड़ा दो, वो धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़ी देर बाद मिट्टी बन जाएंगे। मिट्टी क्यों बनना है, क्योंकि एक प्रोसेस हो रही है जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब ये होता है टूटना, टूट टूट के खत्म हो जाना, ठीक है, तो डीकंपोजिशन। फिर हमारा बर्निंग मैग्नीशियम, जो हमने शुरू में किया था, मैग्नीशियम रिबन जला रहे हैं, वो क्या करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, और मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और एक पाउडरी प्रेसिपिटेट बना देता है, पाउडरी फॉर्म में एक चीज तैयार कर देता है ना। अब देखो आगे जरा, हमारा हम लोग मानो रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर मानना, बाद में मानना, पहले सुनो जरा। डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटे एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रही है, चीजें डीकंपोज हो रही है। डीकंपोज मतलब टूट रही है, जिसमें चीजें ब्रेक हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें चीजें जुड़ रही है, डीकंपोजिशन जिसमें चीजें टूट रही है, अलग अलग हो रही है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, मान लो जिसमें क्या हो, हमारे पास एक चीज है जिसमें फेरस सल्फेट पड़ा हुआ है। अब फेरस सल्फेट की देखो खास बात बता दो, हरे कलर में होता है, इसके जो अंदर देखो ना, ये हरे कलर में हुआ है, ठीक है, ग्रीन इन कलर। जब तुमने उसको जलाया, एक टेस्ट ट्यूब में डालो, एक ट्यूब में डालो, ट्यूब प्लास्टिक का होता है, मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा खैर तुम्हें क्लास में, टेंशन मत लो, इस वीडियो के 10-12 दिन बाद तक हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ बाहर से मिल जाए चीजें मेरे को जल्दी से जल्दी, तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा प्रॉपरली, समझोगे बढ़िया से। इधर ही अपन इसी चैनल में सब्सक्राइब कर देना चाहो तो, ठीक है, मिल जाएंगी चीजें, वरना सर्च करके आना पड़ेगा CS गुरु मंत्र अकेडमी। जब उसमें क्या करा तुमने, फेरस सल्फेट डाला, ये कैसा है बेटे, ग्रीन कलर में है, उसको तुमने क्या किया, जला दिया। जैसे ही तुम उसको जलाते हो फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट का मतलब क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4। तुम बस फेरस सल्फेट अभी याद रखो,
जैसे ही तुम इसको जलाते हो बेटे, ये 3 पार्ट में टूट जाता है, 3 पार्ट में टूट जाता है। टूटता मतलब ऐसे अलग अलग होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, आवाज सुनाई देगी, ठीक है, हल्की हल्की सी। तुम्हारा बनेगा जाके फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। 3 मॉलिक्यूल अलग अलग, 2 तो ये थोड़े मिलते जुलते होते हैं, गैसियस फॉर्म होते हैं, हवा की फॉर्म में उड़ जाते हैं। अंदर बस इतना ही बचता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फेरिक ऑक्साइड। जो अंदर बचा है ना ट्यूब के अंदर, अभी मैंने इसको जलाया, गया यहाँ से लाइटर लगा दिया, जल रहा है, लगातार जल रहा है, जल रहा है, ये क्या होगा? ब्रेक होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब SO2 डाइऑक्साइड, किसके साथ? सल्फर के साथ। और हमारा ट्राइऑक्साइड किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, वो क्या होंगे? यहां से उड़ जाएंगे। क्या होंगे? उड़ जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड उड़ गए, तो अंदर बचा क्या? फेरिक ऑक्साइड। क्या बचा बेटे? फेरिक ऑक्साइड। ये होता है हमारा। अब इसमें क्या हुआ? फेरस सल्फेट 3 पार्ट में टूट गया, तो जिसमें क्या हो? ये एक रिएक्टेंट, दीज आर दी रिएक्शंस इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाए सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सिंपल मतलब छोटे छोटे 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स बनाने के। समझ गए इस चीज को? सेम तरह का एग्जांपल है हमारा लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी थोड़ा पीछे भी देख के आए थे, ये मार्बल भी बोलते हैं इसको। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? जब हीट करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्यूक्लाइन, बैक क्यूक्लाइन बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना, क्यूक्लाइन और स्लेक्ड लाइम में डिफरेंस है, ठीक है। क्यूक्लाइन और स्लेक्ड लाइम में डिफरेंस है, इसको मत भूलना। स्लेक्ड लाइम क्या है बेटे? CaOH ट्वाइस, और क्यूक्लाइन क्या है सर? क्यूक्लाइन है हमारा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटे ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं, और ये हर साल बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। मे बी इट इज नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है ये, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ सर है तुम्हारे। ध्यान रखना, क्यूक्लाइन CaO और स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। तुम अपने साथ वालों से पूछना, वो तुम्हें फटाक से कंफ्यूज हैं, दोनों सेम ही होते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे बेटे क्लास के, आधे से ज्यादा बच्चे, मतलब 70-80% बच्चों की बात करता हूँ, क्यूक्लाइन और स्लेक्ड लाइम में उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है। कई गूगल कर रहे होते हैं बैठ के, तुम ध्यान रखना। क्यूक्लाइन बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया हमारा? लाइमस्टोन जो टूट गया 2 पार्ट में, जैसे ही तुमने उसको हीट किया, वो क्या हो गया? क्यूक्लाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सेम एक तुम्हारा और एग्जांपल हमारा किस चीज का बेटे? डीकंपोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या करना है तुम्हें? लेड नाइट्रेट रखना है। क्या रखना है? लेड नाइट्रेट। लेड के लिए बेटा, लेड का हमारा जो साइन सिंबल है वो है Pb, लेड, ठीक है। नाइट्रेट के लिए बेटे हम लोग NO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NO3। ये क्या है हमारा? नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट है। तो सर यहाँ पर 2 कहां से आया बेटे? NO3 के साथ 2 लगाते हैं, ताकि हमारा जो Pb है उसके साथ ये ज्वाइंट हो जाए, उसके साथ ज्वाइंट हो जाए ड्यू टू इट्स बैलेंसिंग। हालांकि तो मैं केमिस्ट्री में इतना डीप नहीं ले जाता हूं, तुम याद रखना लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को तुम हीट करते हो तो बेटे लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल छोड़ो, देख लेना बस एक बार, शायद 10 में से 1 पेपर में मिल जाए, 10 में से 1 पेपर में मिल जाए, तो देख लेना बस, बाकी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटे अगर तुम नीट IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीनियर क्लासेस में, मतलब अगली साल तुम्हें ये देखने को मिलेगा, और उससे अगली साल बिल्कुल डिटेल में इसमें घुस जाओगे। तो क्यों ना आज करें, 10वीं में भी है तो क्यों ना आज ही कर ले, आज ही सीख ले हम इस चीज को। बेटे देखना ध्यान से, एक मग लिया तुमने, मग में क्या करो? छेद करो नीचे की तरफ, 2 छेद कर दो, 2 होल कर दो, और होल करने के बाद 2 रॉडें डालो उसमें, 2 रॉडें डाल दी तुमने।
एक को बनाया पॉजिटिव, दूसरे को बनाया नेगेटिव। एक को पॉजिटिव बनाया, दूसरे को नेगेटिव बनाया। जिसको नेगेटिव बनाओगे उसका नाम हो जाएगा बेटे कैथोड। नेगेटिव का नाम क्या हो जाएगा? कैथोड। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैटाइन में और कैथोड में। कैटाइन याद रखना पॉजिटिव होता है। कैटाइंस कौन से होते हैं बेटे? पॉजिटिव। कैटाइंस का याद रखना, कैटाइन होते हैं बेटे हमारे कटे हुए। कटे हुए कैटाइन हमारे कटे हुए, ये सीधी लाइन मार दी, कैटाइन हो गए। ये बेटे हमारे आयंस हैं। क्या है ये? आयंस हैं। कैटाइंस, एनाइंस कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। आयंस जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, उन्हीं के लिए समझो नाम है ये। ठीक है, तो कैटाइंस पॉजिटिव, एनाइंस नेगेटिव। जो हमारा कैथोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और वहीं पे जो एनोड होता है वो कैसा होता है बेटे? पॉजिटिव होता है। तो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तुमने दो रॉडें डाली, एक पे नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिया, एक में पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर दिया। तो तुमने जिधर नेगेटिव ऐड किया वो हमारा क्या हो गया? सॉरी, वो क्या हो गया? हमारा कैथोड हो गया। जिधर पॉजिटिव किया उधर एनोड हो गया। एक स्विच ठोका और 6 वोल्ट की बैटरी ठोक दी। कितने की? 6 वोल्ट की। मग्गे में भरो पानी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, शायद एकदम से और अच्छा फ्लो ना हो। उसमें क्या करना है तुम्हें? हो सकता है अच्छा फ्लो ना हो तो तुम्हें क्या करना है? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना, थोड़ा सा एसिड डालो। ना हो तो नींबू निचोड़ दो। ठीक है, जैसे ही तुम नींबू निचोड़ोगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होगा ना तो ये जो पानी है, पानी 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 बनता है H2O से। किससे बनता है? H2O से बनता है बेटे। और इसमें दो चीज है, एक तो हाइड्रोजन एंड दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों टूट के इधर उधर जाने लगते हैं। एक हमारा एनोड की तरफ, दूसरा हमारा कैथोड की तरफ। एनोड पे बेटा हमारा जाता है ऑक्सीजन और कैथोड पे हमारा जाता है हाइड्रोजन। इसको याद कैसे रखोगे? तुम्हें तरीका बताता हूं, बिल्कुल लॉजिकली बता देता हूं ये होता ऐसा क्यों है। बेटे एनोड जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है। कैसा है? एनोड सॉरी पॉजिटिव है। और वो क्या करता है? एलिमेंट जो अट्रैक्ट करता है। एनोड पॉजिटिव है ना, एनोड पॉजिटिव है ना, तो जो एलिमेंट वो अट्रैक्ट करता है वो नेगेटिव होते हैं। जिन एलिमेंट को वो अट्रैक्ट करेगा वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अपोजिट पोल्स, अपोजिट जेंडर्स, है ना। तो अपोजिट तरफ अट्रैक्शन होता है, सेम में थोड़ी होगा, है ना। तो सेम में नहीं होता, जनरली नहीं होता मतलब। तो एनोड जो है बेटे वो क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या करते हैं? अपोजिट चीज को, मतलब जिनका नेगेटिव चार्ज हो उनको अट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का होता है। याद रखना इस चीज को। नेगेटिव कौन से होते हैं? ऑक्सीजन नेगेटिव होते हैं। तो वो किधर भागते हैं? हमारे एनोड की तरफ भाग जाते हैं। हाइड्रोजन वहीं पे हमारे पॉजिटिव होते हैं, वो किस तरफ भाग जाते हैं? कैथोड की तरफ भाग जाते हैं। पानी टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहां पे पानी जो है वो टूट रहा है, तो क्या बोलोगे? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? इसका टूट रहा है। और इस ब्रेक डाउन को बेटे हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर जो है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और इसको चेक कैसे करोगे? तुम क्या करना है? कैंडल लेके जाओ, कैंडल देखो, एनोड पे लगाओ, कैथोड पे लगाओ, तुम्हें पता लगेगा जो हमारी कैंडल है वो जनरली कैथोड पे ज्यादा तेजी से जल रही है। सर व्हाई नॉट एट एनोड? एनोड पे बेटे इसलिए नहीं क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो सबकी सब यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही है, इसलिए। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पे अधिकतर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे नहीं हो रही, ब्रेकडाउन दोनों तरफ हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ रही है, ऑक्सीजन लाइब्रेट हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, हाइड्रोजन लाइब्रेट हो रही है। तो इस तरफ नहीं जलेगी कैंडल और इस तरफ कैंडल जलेगी। कैथोड की तरफ कैंडल जलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। बट गैस एट एनोड डज नॉट बर्न व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल एट कैथोड। कैथोड पे जलेगी, एनोड पे नहीं जलेगी। ठीक है, कैथोड में चलेगी, एनोड पे नहीं जलेगी। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। अब आगे की चीज सुनो। इधर बेटे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि तुम ऑलमोस्ट सारी चीजें सीख गए। तुमने कभी वो देखी है सिल्वर क्लोराइड? सिल्वर क्लोराइड सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। सिल्वर तो सुना है ना, चांदी, चांदी
है ना, मेरी चांदी चांदी हो गई, मेरे मजे ही मजे आ गए, बच्चे हमारे अभी तक बने हुए हैं, तो चांदी चांदी हो गई ना चांदी चांदी। हो सकता है ये हीरा मोती भी हो जाए, एक दिन बच्चे हमारे 95% लेके आए, बोले सर इस बार का तो पेपर फोड़ दिया, बिल्कुल हो गया, बस साथ में लगे थे, सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया। तो क्या होगा, चांदी चांदी हो गई। चांदी को देखोगे, चांदी होती कैसे कलर में, चमकदार होती है। तो सिल्वर क्लोराइड भी जो होता है ना, वो हमारा चमकदार होता है, शाइनी होता है, शाइनी इन नेचर, जैसे चांदी होती है बिल्कुल वैसे स्टील की तरह, ठीक है। जब तुम इसको धूप में रख दोगे सिल्वर क्लोराइड को, इसका पाउडर बनाया, पीसा बढ़िया से, ठीक है, पीस के हमने क्या किया, एक प्लेट में रख के धूप में निकाला सिल्वर क्लोराइड को। इसका बेटे सिल्वर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो Ag है। क्या है, Ag, Og, Log, Snog, नाना, बस खाली Ag, ठीक है। Ag जो है हमारा वो क्या है, सिल्वर का फॉर्मूला है, और जो क्लोराइड है उसके लिए Cl लगा देते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड के लिए बेटा क्या हो गया हमारा, AgCl। जब तुमने इसको धूप में रखा, जब तुमने इसको धूप में रखा, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। और तुम्हें पता है इसका कलर भी चेंज होता है, कलर चेंज याद रखना, कलर जो है चेंज हो जाता है। कलर क्यों चेंज हो गया भाई, कलर चेंज इसलिए हो गया क्योंकि जो इसके अंदर क्लोराइड पड़ी थी वो तो गई भाग, सिल्वर गई भाग, दोनों अब अलग अलग है, आपस में उनकी दोस्ती नहीं रही, मिल ही नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, दोनों में गर्मा गर्मी बढ़ गई और काम खत्म। गर्मा गर्मी बढ़ती है ना, जब दोस्त दो आपस में लड़ रहे होते हैं तो भाई दिक्कत हो जाती है, गुस्से में बहुत चीजें अलग अलग हो जाती है। वैसे यहाँ पे जब गर्मी बड़ी, धूप में रखा गया तो ये अलग अलग हो गए, और जब अलग अलग हो गए तो जो ये चमकते थे, साथ में थे, जब ये चमकते थे, अब चमकने की जगह ये क्या हो गए बेटे, ग्रे हो गए। कैसे हो गए, ग्रे हो गए, डार्क हो गए। इस चीज को याद रखना, कैसे हो गए, ग्रे हो गए सर, डार्क हो गए, ठीक है। तो ये हमारे डार्क हो जाते हैं जब इसको धूप में रखते हैं, किसको, सिल्वर क्लोराइड को, और दोनों चीजें अलग अलग, Ag अलग और Cl अलग। समझ गए इस चीज को। आगे सुनो हमारा एक और रिएक्शन, तुमने पुरानी वाली फिल्में देखी है, बहुत पुरानी वाली, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट चलता था मामला, देखा है ना, गाने सुने ना, आज भी तुम डालोगे ना यूट्यूब पे ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज या फिर ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग्स, पहले चार्ली करके एक मूवी आती थी, एक्शन से हंसा देता था, एक्शन से बता देता था, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक्शन करके बताता, बेटे ये मानो ट्यूब, इसमें डाली चीजें, तो क्या हो गया, ये हम खाली बस सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वैसे ही ना उसमें बहुत सी चीजें खाली बस बोलता नहीं था, सुना देता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो मूवियां है ना, उनमें एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सेम तरीके से बिहेव करता है। अगर तुमने सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रख दिया तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ब्रोमाइड के लिए याद रखना Br का इस्तेमाल करते हैं, और Br का जो नाम है वो है ब्रोमाइड, इसलिए क्योंकि दो हो गए, ठीक है। तो जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में, और किस चीज के काम में आता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के काम में आता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के काम में आता है। इसके अलावा जो सिल्वर क्लोराइड है जो अभी अपन पीछे पढ़ के आए थे, वो भी सेम चीज में काम आता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के दोनों तुम्हारे काम आने वाले हैं, किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कैसे, जो इसकी रील की धुलाई वगैरह है, चीजें हैं ना, धुलाई करवाना, इसको साफ करवाना, ठीक है, जिससे कि स्क्रैचेस ना रहे, वो सब करवाया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड से। अब आगे सुनो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की और चीजें। क्या सर यही पढ़ाते रहोगे, बस लास्ट, ठीक है, बस लास्ट इतना तुम्हारे अंदर सहन शक्ति थी, झेल रहे हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो बेटे हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो वाला एंट्री, एक्सो वाला एग्जिट। तो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट जो है वो एंटर करे, बाहर से देनी पड़े, बाहर से अपन को जलाना पड़े, ऐसे कंडीशंस हो, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हम क्या करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करें किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है हमारा, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इंपॉर्टेंट है, बस उसी पर फोकस करना है। आगे की कहानी तुम्हारी, अब आगे की कहानी सुनो जरा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को हटाना, डिस्प्लेस कर देना। जैसे तुमने क्या किया, अपने स्कूल टीचर को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, किससे, अपने कोचिंग टीचर से, अपने यूट्यूब टीचर से,
तो डिस्प्लेस करना, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस करना। छोड़ो, पुराने वाले हटाते हैं, नए को कुछ आजमाते हैं। नए को देख लिया, आप सबको देख लिया मैंने, अभी तक रहेंगे। तो क्या कर दिया तुमने? पुरानी वाली चीज को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, है ना। पुरानी किताबें छोड़ दी, पुरानी क्लास में नहीं बैठ रहे हम लोग, तो क्या कर रहे हो? डिस्प्लेस कर रहे हो। उसी चीज ने पुरानी चीज को हटा दिया, छोड़ दिया। और ये होता क्या है? ये होता जब है, जब कोई मजबूत चीज जो है वो आती है और कमजोरों की दोस्ती, दो कमजोरों की दोस्ती हो रखी है, दो कमजोर है इनकी दोस्ती हो रखी है, इसमें से जो चीज अच्छी होगी उसके साथ ये क्या करती है? मजबूत चीज जुड़ जाती है और ये कमजोर वाले को लात मार के बाहर कर देती है। दो की दोस्ती है, एक अच्छा है इसमें और एक थोड़ा सा खराब है। इनकी दोस्ती चल रही है बढ़िया से, बढ़िया दोस्ती चल रही है, ठीक है। इधर एक बहुत मजबूत चीज आती है, इन दोनों की दोस्ती देखती है, बोलती है यार मेरे को ना इनसे दोस्ती करनी है। कहता होगी कैसे? जो कमजोर वाला है उसको हटा दो, ठीक है, जो मजबूत वाला है उसके साथ बॉन्डिंग बना लो। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इनकी दोस्ती हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेस करके जो हमारी दोस्ती हो रही वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन हो गया। क्या हो गया बेटे? डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है किस चीज का? कॉपर सल्फेट का। अभी और अच्छे से समझो इसको। मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। देखो थोड़ा ब्लूइश कलर में दिख रहा है, क्या ये ब्लू कलर में दिख रहा है? हाँ भाई बिल्कुल ब्लू कलर में दिख रहा है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर में होता है। जब तुम इसमें साफ सुथरी एकदम शाइनी सी आयरन नेल डाल दोगे, आयरन नेल जानते हो ना, कील ठोकते हैं जो दीवार पे, आयरन नेल साफ सुथरी नहीं लाके तुमने क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में डाल दिया, तो कुछ देर बाद ये सॉल्यूशन क्या होगा? फेड हो जाएगा, ब्लू नहीं रहेगा। जैसे पानी का कलर होता है कलरलेस, वैसे पहुंचने लगेगा। या फिर बोलो ब्लू कलर जो है वो बहुत लाइट हो जाएगा, वेरी लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, मतलब कलर जो है वो फेड हो गया। या फिर बोले कलर फेड्स, कलर जो है वो फेड हो गया, कलर फेड्स। तो कलर हमारा फेड हो जाता है और हमारा सॉल्यूशन वो ब्लू से कैसे होता है? कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस या फिर लाइट ब्लू कलर की हम लोग बात करते हैं। मतलब तुमने आयरन जब उसमें डाला, आयरन नेल जब तुमने उसमें डाली, किसमें डाली बेटे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली, तब क्या हो गया? आयरन नेल हमने डाली, किसमें डाली? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली, तब क्या हो गया? तब हुआ यूं, आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को जो है लात मार के भगा दिया, लात मार के भगा दिया। ये रहा हमारा आयरन और ये रही कॉपर सल्फेट की दोस्ती। ये रहा हमारा कॉपर और ये रहा हमारा सल्फेट। सल्फेट के साथ जाके आयरन जुड़ गया और जो हमारा कॉपर है वो बेचारा धीरे धीरे रास्ता नाप लिया, उसने धीरे धीरे रास्ता नाप लिया। यानी कॉपर अलग गया और आयरन सल्फेट एक साथ जुड़ गए। समझ गए इस चीज को? आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट। इसको तुम याद भी कर सकते हो। सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी चीज किसे डिस्प्लेस कर रही है? इसके पीछे एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक का मैंने प्रॉपर पीडीएफ बना रखी है, वो पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, ट्रिक सीख जाओगे। बहुत सिंपल है, हालांकि इस ट्रिक को मैं तुम्हें थर्ड चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट वाली थर्ड चैप्टर में पूरी की पूरी ट्रिक जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं इन डिटेल। अभी तो खैर ऐसा कोई जरूरत ही नहीं, तो मैं बस ये इक्वेशन थोड़ी सी याद करनी है। अगर यूनिट टेस्ट के हिसाब से देख रहे हो तो इसको याद कर लो, बस काफी है। बाकी इसको थर्ड चैप्टर में ना ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ लोगे, कौन सी चीज किसको डिस्प्लेस करती है, कैसे डिस्प्लेस करेगी, हमको कैसे पता लग रहा है सर कौन सी मजबूत कौन सी कमजोर। यहां तो आप दिखा रहे हो ना आयरन ये है, ये दिखा रहे हो ना कॉपर सल्फेट ये अच्छा हो गया, कॉपर हमारा थोड़ा सा वीक है, सल्फेट हमारा थोड़ा सा अच्छा है, ये सब मिल गया जाके। यहाँ तो आप दिखा रहे हो ना, और ये कॉपर लात मार के भगा दिया, दिखा दिया ना मैंने यहाँ पे तो। लेकिन वहां पे कैसे पता लगेगा? वहां पे पता लगेगा क्योंकि तुम्हारे पास एक ट्रिक होगी जो मैं तुम्हें दूंगा, जैसे अभी तुमने सीखी थी वैसी ट्रिक होगी। और भी एग्जांपल है, जैसे जंकू और कूसो की दोस्ती थी, इसको मैं वैसा ऐसे याद करवाता हूं। मान लो जंकू और कूसो की दोस्ती थी, जिसमें कूसो बेचारे, कूसो में से कू जो है वो थोड़ा सा कमजोर था, कू मतलब कॉपर जो है वो थोड़ा सा कमजोर था, और सू जो है वो थोड़ा सा मजबूत था। ये कूसो है, ये हमारा कू है और ये हमारा सो है। सो हमारा थोड़ा सा मजबूत और अच्छा है, कू हमारा बेकार है, थोड़ा सा कमजोर है। इससे क्या हुआ, जंकू इन्होंने देखी इन दोनों की दोस्ती, उसने बोला क्यों ना मैं कू को भगा दूं, कू को मैं भगा दूं और सू के साथ दोस्ती करूं। तो ये क्या हुआ,
ये जंसू बन गए, जंसू बन गए और पू जो है हमारा भाग गया, ठीक है। तो ये हमारा जो जंकू है वो किसके साथ मिल गया, जाके जंसू बन गया और पू जो है हमारा भाग गया। सेम चीज लेड और कॉपर क्लोराइड के लिए। इसके लिए एक ट्रिक बनाओ फटाफट, अगर कोई ट्रिक बनती है तो कमेंट करके जाना, शायद तुम्हारे जूनियर्स को, तुम्हारे साथ वालों को पता लगे कोई तो था जो यहां तक पढ़ा, जिसने चीजें सुनी ध्यान से और भाई बना के भी गया। तो क्यों ना एक ट्रिक हो जाए, इतना कुछ सीख रहे हो, इतना कुछ नया मिल रहा है तुम्हें, तो कुछ तुम भी थोड़ा सा, वैसे है मेरे पास बट मैं अभी नहीं दूंगा, किसी शॉर्ट में दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टोरी या कुछ तरीका, ठीक है। अब सुनो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक चीज क्या कर रही है, दूसरी चीज को भगा रही है। मान लो ये दो हैं, इधर भी दो होते, इधर भी दो होते, ये वाला चाहता है मेरी दोस्ती इसके साथ हो जाए और ये वाला चाहता है मेरी दोस्ती इसके साथ हो जाए, मतलब ये दो जोड़े हैं, एक तरफ ये दोनों का जोड़ा है और एक तरफ ये दोनों का जोड़ा है, ये दो जोड़े हैं अलग अलग, ठीक है। ये बोल रहा है मेरी दोस्ती इसके साथ हो जाए और ये बोल रहा है क्या, मेरी दोस्ती इसके साथ हो जाए। अब ये ऐसे ऐसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। ये वाली दोस्ती खत्म, ऐसे ऐसे वाली हो गई, ठीक है। ये अलग और ये नीचे वाले हमारे अलग। अब देखो अगर ऐसा होता है हमारा कभी, पहली चीज दूसरी चीज को, इधर वाले को डिस्प्लेस कर दिया, इधर वाले ने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब दोनों चीजें दोनों तरफ की डिस्प्लेस हो रही हैं। इसको बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल देते हैं बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं इसे। याद रखना हमारे को, क्या Na2SO4 जो है बेरियम क्लोराइड, मान लो सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटे, बेरियम सल्फेट बनाता है। ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है बेटे, सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब समझना जरा इस चीज को, सिंपल सी रिएक्शन। जो हमारा सोडियम है उसने क्या किया, इधर से बेरियम को रिमूव कर दिया और बेरियम कहां पहुंच गया, इधर सल्फेट के साथ पहुंच गया। कहां पहुंच गया, सल्फेट के साथ पहुंच गया। और ये जो हमारा सोडियम है वो कहां पहुंच गया, जो हमारा सोडियम है वो हमारा कहां पहुंच गया बेटे, क्लोराइड के साथ पहुंच गया। कहां पहुंच गया, क्लोराइड के साथ पहुंच गया। तो हमारा क्या बन गया, उधर Na2Cl बन गया, इधर बेरियम सल्फेट बन गया। एक चीज याद रखना, दोनों की दोनों चीजें कलरलेस है। ये भी कलरलेस है, ना ही इसका कोई कलर है ना ही इसका कोई कलर है। कोई कलर दिख रहा है तुम्हें, ना इसका कोई कलर दिख रहा है ना हमें कोई इसका कलर दिख रहा है। तो दोनों की दोनों कलरलेस हैं, ऑलमोस्ट कलरलेस। ये भी कलरलेस है, बट जैसे ही आपस में मिलते हैं, जो ये बेरियम सल्फेट है ना, जब ये मीट करते हैं, जब ये जुड़ते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये देखो, ये प्रेसिपिटेट बवाल क्या है। एक्चुअली ऐसे समझो ना, किसी चीज के थक्के बन जाए, जैसे मैंने चूना मिलाया, अब चूना का क्या है, धीरे धीरे जम गया, पड़ा रहा जम गया। अब वो जमने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड हो गया, टाइट हो गया। तो ये जो चूना है ना, ये प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट है, सेम चीज, ठीक है। ये है हमारी, धीरे धीरे पड़ा रहा पड़े पड़े जम गया। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, डाल दी मैंने, जम गई, बहुत मोटी लेयर बना ली। अब जो लेयर है ना वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। उसमें खाली कोक नहीं है, कोक के साथ साथ बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है। वो क्या बन गई, एक लेयर बन गई और वो क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया। इट इज ऑलमोस्ट इन पाउडरी फॉर्म, पाउडरी फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेट, याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी हमारा रिएक्शन प्रेसिपिटेट को फॉर्म करता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए, इसने इसको हटा दिया, इसने इसको हटा दिया। तो आ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जो हमारे आयंस का एक्सचेंज है किसके बीच में बेटे, रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। या फिर बोलो आ रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट टेकन ट्वाइस, डिस्प्लेसमेंट टेकन ट्वाइस, या फिर one element of a reactant displace the another element and vice versa. One element of a reactant displace another element of a reactant. रिएक्शन को बेटे शॉर्ट फॉर्म में REX भी लिख सकते हैं, पेपर में मत लिखना, ठीक है। रिएक्शन इन विच
one element of reactants displace another मतलब पहला वाला क्या कर रहा है, दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। वैसे क्या हुआ, अगले वाले ने पिछले वाले को डिस्प्लेस कर दिया, is known as डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए इस चीज को? रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स इस तरफ वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्प्लेस another and vice versa। क्या करता है, दूसरे को डिस्प्लेस कर दे और वैसा ही दूसरा वाला पहले को डिस्प्लेस कर दे, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुमको ये अच्छी लगे तो ये करो, ये अच्छी लगे तो ये करो, दोनों में से कोई सी भी करो, बट तुम्हें करनी जरूरी है और ये भी याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है यूनिट टेस्ट के लिए भी, एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखना इस चीज को। आगे आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्सिडेशन। व्हाट इज दैट बवाल? ये बवाल क्या है? मैंने ऑक्सीडेशन तो थोड़ा सा बताया था कि ऑक्सीजन का शायद इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना, ऐसे ही बोला था ना मैंने कि शायद ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा होगा। देन ये रिडक्शन क्या है? रिडक्शन बेटे क्या है, देखना सुनना जरा। ऑक्सीडेशन को तुम पहले समझो, ऑक्सीडेशन को समझ गए ना तो रिडक्शन भी समझ जाओगे। ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है या फिर कोई चीज है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड ऑन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या फिर उस एलिमेंट में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है। चाहे ऑक्सीजन ऐड हो जाए चाहे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। वहीं पे हमारा जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, कौन सा रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, उसमें क्या होगा बेटे, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो। अब ये इतनी चीज समझ गए कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, हाइड्रोजन ऐड कर दी, ऑक्सीजन तुम रिमूव कर रहे हो, हटा क्यों रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटा दी तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हटा रहे बेटे तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं तब भी रिडक्शन ही हुआ, ठीक है। अभी इसको समझना बढ़िया तरीके से। जैसे तुमने मैग्नीशियम को जलाया था, किसको जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था हमने। इस पेपर जो कल दिखा रहे थे तुम्हें, सॉरी जो हम पेपर दिखा रहे थे तुम्हें, उस पेपर में क्या था, जलाया हमने उसको, रिबन को जलाया, और वो जब जल के नीचे गिरा तब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर गया। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या इसकी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन हो गई। कौन सी प्रोसेस हो गई बेटे, ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर जैसे जो है, कॉपर को हमने क्या किया, जलाया, ठीक है, हीट किया, और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्या बन गया, कॉपर डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर कॉपर ऑक्साइड, सॉरी खाली कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो वो भी कैसा हो गया, अगेन ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अब देखो कॉपर ऑक्साइड की खास बात बताऊं तुम्हें बेटे, जो हमारा कॉपर होता है जनरली, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन सॉरी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना हमने कॉपर के यहाँ पे सिंपली रखा कॉपर पाउडर को, जो ऑलमोस्ट ब्राउनिश इन कलर में था, ब्राउनिश भी बोलते हैं, रेडिश भी बोलते हैं। तो हमारा जो मान लो ब्राउनिश इन कलर था, उसको हमने क्या किया, जलाया, जब हीट किया, उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। और जैसे ही कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, वो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, बिल्कुल काला होता है। कैसा होता है, काला इन कलर, है ना, ब्लैक इन कलर। कैसा होता है, काला इन कलर, ब्लैक इन कलर, समझ गए। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है भाई, काला होता है।
अब कॉपर ऑक्साइड को अगर तुम जला दो, क्या कर दो, जला दो, तो जो ये एनवायरमेंट की है ना, वापस तुम्हारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया, काला काला पड़ा हुआ है वो, तुमने उसको फिर बीकर में भरा, फिर जला। अब देखते क्या होगा, और काला हो जाएगा क्या, नहीं भाई, और काला नहीं होगा। जब तुम उसको दोबारा हीट करोगे तो अपने दोबारा प्रॉपर पुरानी वाली फॉर्म में चला जाएगा। प्रॉपर पुरानी वाली फॉर्म में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, अब ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, या फिर बोले हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है, ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव करा रहा है, ऑक्सीजन जो है हमारी रिमूव हो गई। अब जो हमारा कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया, कॉपर जो है हमारा अकेला हो गया। ऑक्सीजन का बेटे अगर रिमूवल हुआ है, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटे, रिडक्शन हो गया। सर कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थी, अब वो क्या हो गई बेटे, खाली कॉपर रह गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये क्या बना देता है, ये बना देता है पानी। क्या बना देता है, पानी। हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, चाहे वो हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। अब तुम्हें एक चीज फनी बताओ, यहां पे कई बच्चों का सवाल ये होता है, सर क्या खाली ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसमें, हम ये भी तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऐड हो रही है ऑक्सीजन में, बोल सकते हैं ना। नहीं भाई, नहीं बोल सकते। सिंपली बताता हूं, तुम नहीं बोल सकते बेटा, हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रही है ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पहले से अकेली पड़ी थी। ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुम्हें इस कंफ्यूजन में नहीं जाना, तुम क्लास वालों से पूछना मजे लेने के लिए, यार एक बात बता, हाइड्रोजन ऐड तो नहीं हो रही है ऑक्सीजन में, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है ऑक्सीजन में तो रिडक्शन नहीं हुई क्या, है ना। कंफ्यूज कर देना बैठ के, क्लास में टीचर से पूछ लेना, मैम क्या यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रही है ऑक्सीजन में, तो वो शायद समझाएंगी तुम्हें फिर, या फिर डांट के भगा देंगी, बता ही देंगी। वैसे तो कॉमन है, बहुत बेसिक है। हाइड्रोजन अगर हमारी ऐड हो रही होती तो रिडक्शन होता, बट हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। किसमें, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन पहले से अकेला पड़ा था, वो कैपेबल था, ठीक है, वो कैपेबल था। तो ऑक्सीजन गई है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन नहीं गया ऑक्सीजन के पास। हाइड्रोजन कैपेबल था, क्षमता थी उसके अंदर, ये आया। समझ गए इस चीज को, समझ गए बढ़िया से। अब देखो जरा आगे थोड़ा सा और, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको सॉरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें एक साथ हो जाए, जिसमें एक साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो सेम प्रोसेस पे बेटे, उसको हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स। उसको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स बोल देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रही हैं तो क्या हो गया, वो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल रिडक्शन के, जिंक ऑक्साइड है उसको हमने कॉपर के साथ करवाया, जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ ऐड ऑन करवाया। अब जिंक ऑक्साइड जिसके साथ ऑक्सीजन थी, खाली क्या रह गया, जिंक रह गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कॉपर जो हमारा अकेला पड़ा हुआ था उसके पास ऑक्सीजन जाके घुस गई, ठीक है, ये भाई साथ ही ढूंढ रही है, साथ ही मिल गया इसको कॉपर। अब कॉपर के साथ, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड ऑन हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहीं पे देखो हमारा नीचे MnO2 के साथ क्या हुआ, O2 रिमूव हो गई, O2 रिमूव हो गई तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। HCl में क्या हुआ बेटे, हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया, क्या रह गया, खाली Cl रह गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया ना। अब H2O सर अलग से है, ये क्या हुआ है, ये बेटे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग जगह से आई थी। ये है बंजारे जो हो गए हैं इकट्ठे, तो ये बंजारों की वैल्यू नहीं करनी है, ये अलग से आए हैं, इसको नहीं कंसीडर करेंगे अपन, इसको कंसीडर करेंगे। समझ गए इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए ये अलग से डाला था कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तुम्हें नहीं होना है, दोनों चीजें अलग अलग से आई थी। फिर आता है बेटे हमारा कोरोजन और रस्टिंग। हालांकि तुम्हें खुशखबरी दूंगा, स्किप मत करना, भागना मत, खुशखबरी दे रहा हूं, मतलब भागना नहीं है बेटे। कोरोजन और तुम्हारा दूसरा टॉपिक जो है रस्टिंग, वो गायब है इस बार, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कोरोजन और रस्टिंग, सॉरी कोरोजन रस्टिंग दोनों सेम है। कोरोजन और रेंसिडिटी जो है हमारा, दोनों के दोनों टॉपिक गायब है, इस साल से नहीं है। बट फिर भी मैं बोलता हूं कि कोरोजन को कर लो, ठीक है। क्यों कर लो, क्योंकि बेटे ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर में जाके, थर्ड चैप्टर में फिर से आता है। मैं तुम्हें बता देता हूं थोड़ा सा कोरोजन होता क्या है। कोरोजन में क्या होता है, चीजें हमारी कोरोड हो रही होती, खराब हो रही होती। क्यों खराब हो रही होती है,
क्योंकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रही है, एसिड्स के कांटेक्ट में आ रही है तो खराब होती है। जैसे कि सिल्वर जो है वो ब्लैक होने लगती है, सिल्वर जो है वो ब्लैक होने लगती है, और जो कॉपर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारा आयरन जो है वो ब्राउन होते देखा होगा तुमने, ऑब्वियसली देखा है ना। तो हमारा जो आयरन जो है वो ब्राउन कलर में हो जाता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बस इतना ही है। इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं कोरोजन की वजह से, जैसे कि कार बॉडीज खराब होना, कारें खराब हो जाती हैं, हमारे ब्रिजेस खराब होते हैं, जो ब्रिजेस लोहे के बने हुए खराब हो जाते हैं। आयरन रेलिंग्स जो हमने जीने वगैरह पे रेलिंग लगा रखी होती है ना सीढ़ियों पे, वो खराब होती है। शिप्स जितनी भी स्टील वगैरह से बनी हुई, लोहे से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है, वो खराब होती है ना। हमारे घर के खुद के इवन जो ज्वेलरी वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर सिल्वर की है तो वो क्या होगी? खराब हो जाएगी, है ना। तो चीजें खराब होती हैं, इस वजह से कोरोजन से हमको बचना चाहिए। बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि इसमें नहीं है अपने को, ठीक है। तरीके मैं बोल देता हूँ। ऑयलिंग कर लो, ठीक है, उस पर तेल लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, बहुत सारे तरीके, पेंट कर दो, ठीक है। और गैल्वेनाइजिंग एनोडाइजिंग भी होती है। गैल्वेनाइजिंग एनोडाइजिंग को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, समझोगे अभी, भागा नहीं जाना है, सब कुछ है, ठीक है। बने रहना साथ में, मुद्दा ये है बने रहना। तुम अभी तक साथ में बने हुए, सोचो अपन ने साथ में पूरा जोश के साथ खींचा है कि सर ठीक है, लंबा खींच गया कोई बात नहीं, सर 1.5 घंटा है कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, लगभग 1.5 घंटा हो गया, शायद थोड़ा ऊपर हो गया होगा, तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, साथ में करेंगे, बढ़िया से खींचेंगे, एट लास्ट तक नंबर खींचने, है ना। तो मैं एक बात बताऊं, देखो टाइम अराउंड 4:50 हो रहा है और ये नाइट से वीडियो चल रही है, साथ में खींचेंगे, बढ़िया से खींचेंगे, टाइम दिखाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है, बढ़िया से खींचेंगे, अच्छा करेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करते रहो, मेरा बस एक मोटिव है, मेरे बच्चे अच्छा कर जाए, किसी तरह से बढ़िया कर जाए। 95% आप 95% मार्क्स तो डिजर्व करते हैं, खींचो, ठीक है। इंग्लिश में कई बच्चे वीक होते हैं, कई बच्चों गड़बड़ होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें ऐसी सिखाओ। 10th क्लास में ऐसी कोई चीज नहीं है तुमको नहीं करवा सकता, ठीक, A to Z चीजें सारी करवा सकता हूँ बहुत डिटेल में, क्योंकि कई सालों से मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था, और एक बच्चे ने, कई बच्चे 95% वाले, 98% वाले कई हैं, टॉपर में नहीं पहुंचा, 99.8 वाले नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन 95-96 वाले बहुत हैं। तो तुम भी पहुंच सकते हो, आसानी से पहुंच सकते हो। और इसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 55-50% से पहुंचे हैं, 55-56% से 8th में आ गए थे, 7th में आ गए थे, धीरे धीरे 10th तक जब तक पहुंचे वो 95-96 तक पहुंच गए। मुद्दा क्या है? मैटर क्या करता है? मैटर करता है तुम्हारा जोश, जो तुम अभी तक बैठे हुए थे, तुम अभी तक मेरे साथ थे, अभी तक लगे हुए थे, इसका मतलब तुम में आग है, तुम चाहते हो चीजों को कवर करना, तो भाई कवर करते रहो। लेकिन एक चीज, प्रेशर मत लेना, पढ़ाई में पढ़ाई की तरह रखना, प्रेशर नहीं लेना है, फोकस करना है, बढ़िया से ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा के रखनी, 95% लानी ही लानी है, इससे कम नहीं जाना, ठीक है। तो दिमाग में इसको बैठा के रखो, सेट करके रखो, बहुत अच्छी बात है, जोश को हाई रखो। वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, साथ बने रहेंगे। कमेंट कर दो, अगर कुछ चीजें सीखे हो, कुछ चीजें जाने हो तो बोल दो, हाँ भाई पसंद आई है मेरे को, अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। बाकी चॉइस है तुम्हारी, ऐसा कोई वो नहीं है। मस्त रहो, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह रखो, मजे करना। 10th क्लास है, जूनियर क्लास में लास्ट क्लास है, बढ़िया से पढ़ो, जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पढ़ते पढ़ते इजिली 95 टच कर सकते हैं, बहुत इजिली। इन डिटेल में चीजों के जाते रहेंगे इसी तरह से, और भी टॉपिक्स को लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें मिलेगा, उससे अगला भी, पुराने वन शॉट सारे पढ़े हुए। हर चैप्टर का ओवरव्यू लेना मत बोलो, ओवरव्यू जाके जरूर लो, मैं ओवरव्यू डालता हूँ हर एक चैप्टर का, तो ओवरव्यू जाके जरूर लो, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ो, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।